विश्वास करता हूँ पिछले 2 दिन से वचन को हम सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं और उसी रीति से चलने का प्रयास भी कर रहे हैं। हालेलुया। और हम दिल से कह सकते हैं कि हम आशीषित हुए हैं और जो हमारे बीच में प्रभु के दासों को भेजा है उनके जरिए हम बहुत सारी और अच्छी बातें सीख सके हैं और आज भी हम सीखेंगे। बहुत उत्तम रीति से परमेश्वर ने हमारे दासों को, प्रभु के दासों को हमारे बीच में उपयोग किया है, आज भी प्रभु उपयोग करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आज भी सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। तो मैं विनती करूंगा अपने मनों को और अपने हृदय को थोड़ा चौड़ा करें, बड़ा करें, ताकि वचन हमारे हृदय में आए और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रभु के वचन को हमारे जीवन में, हृदय में एक ग्रहण कर सके। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। प्रभु की महान उपस्थिति में, प्रभु की सहायता में आइए प्रभु के दास रेवरेंड रजनीश जेकब सर को हम अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। उनके जरिए प्रभु का वचन सुनेंगे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के इस दिन के लिए। आप में से कितने आज उत्साहित हैं? अपने पड़ोसी की तरफ देख करके बोले, प्रभु आज कुछ अद्भुत करेगा, प्रभु आज कुछ अद्भुत करेगा। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इन 3 दिनों के लिए जिसमें हम लोग शामिल हैं और साथ ही जो आपके फेडरेशन के तमाम अगुवे हैं, मैं परमेश्वर को आभारी हूं उन सबको ज़िंदगी के लिए, जिस गंभीरता और जिस मोहब्बत के साथ परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। इन छुट्टियों में बहुत सारे काम हो सकते थे, तीर्थ यात्राएं हो सकती थी, पर्यटन हो सकता था, टूरिज्म हो सकता था, शॉपिंग हो सकती थी, कुछ लोग छुट्टी मनाने गोवा भी जा सकते थे। पर इन छुट्टियों के समय में अपने काम से भी छुट्टी लेकर वे सभी लगे हुए हैं केवल एक ही लक्ष्य कि परमेश्वर आपके लोग आशीष को पाएं और आपका नाम बढ़े, आपका राज्य बढ़े। मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम के लिए कि आप लोग रात और दिन मेहनत करते हैं। मैं और पास्टर आशीष यहाँ पे आ करके हम लोग जो है अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। आप लोगों के बीच में हम लोग आशीषित हैं और हम लोग यात्राएं करते हैं, खूब अलग अलग जगहों में जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं हम लोग। पर ये जो जगह है हम लोग को हमेशा आकर्षित करती है और करती रहेगी। आमीन। और मैं बता रहा था भाई डेविड को कि मैं अभी पिछले हफ्ते ही जब मैं लौट करके अपने घर आया, मैं टूरिस्ट नहीं हूँ बाय द वे, ठीक है, कि मैं घूमने में लगा हुआ हूँ दुनिया, ठीक है। मेरी जिम्मेदारियाँ हैं लीडर के रूप में, क्योंकि अभी जो नई जिम्मेदारी मेरी कि मैं करीब 3000 कलीसियाओं के ऊपर में उनका नेतृत्व कर रहा हूँ उत्तर भारत में, और बंगाल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक जो है क्षेत्र है हमारा जहाँ पे कलीसियाँ स्थापित हैं। और नई नई समस्याएं आती रहती है। पास्टर जेल में चले गए, उनका चर्च को बुलडोजर से गिरा दे गया, ठीक है, कोई जो है बीमार है। अभी मैं जब यहाँ आ रहा था तो मेरे एक पास्टर का अभी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उनकी गाड़ी का एक्सेल टूट गया और बुरी तरीके से उनके हाथ पैर टूट गए। तो ये चलते रहता है, तो वो उसके कारण से हम लोग बिजी रहते हैं। और लास्ट वीक मैं अपनी वाइफ से कह रहा था मैं बहुत बुरी तरीके से थक गया हूँ यात्रा करके इस साल, और शायद मैं कहीं नहीं जाना मांगूंगा। उन्होंने मुझे याद दिलाया आपको गुजरात जाना है, तो तुरंत गुजरात, अच्छा हाँ मुझे गुजरात जाना है। तो बोले आपके तुरंत जो है आपके अंदर में एनर्जी कहाँ से आ गई? मैं कहा एनर्जी का जो मेन कारण यहाँ के लोग हैं, आप लोग हैं, भाई लोग हैं। और मैं यहाँ पे एक बार आया था और उसके बाद हम लोग ने कमिटमेंट था कि मैं जब भी गुजरात में मुझे आने का मौका मिलेगा मैं ज़रूर आप लोगों के बीच में आऊँगा, प्रभु का वचन बांटूंगा। मुझको मालूम नहीं कितना आप लोग समझते हैं मेरी भाषा को, उतना ही समझते हैं जितनी मैं भी अंग्रेजी को समझता हूँ, ठीक है। अंग्रेजी बड़ा अजीब सा लैंग्वेज है, काफ़ी फॉर्मेलिटी, औपचारिकता होती है उसमें, और लैंग्वेज को देख करके मैं भी खुद परेशान रहता हूँ, हैरान रहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति को किसी ने कुछ बोला अंग्रेजी में और उसको समझ नहीं आया तो जरूर कहता है एक्सक्यूज मी कैन यू रिपीट इट अगेन, बोलते हैं, राइट। हिंदी में आए, खत्म, वो समझ जाते दोबारा बोलना है। ये लंबा चौड़ा बात नहीं, अंग्रेजी में काफ़ी लंबी बातें कही जाती है।
हिंदी में बस छोटी बात, सीधी बात, नो बकवास, आए। तो आप लोगों को अभी आए नहीं करना है, क्योंकि मैं एक ही बार प्रचंड प्रचार करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है, जब हम लोग आए हैं, हम लोग और मैं और पास्टर आशीष जो है, दूसरी बात को देख के हम लोग काफ़ी नम्र है। आपके बिशप सर, बिशप बेनहर, उनकी नम्रता और उनकी पूरी टीम की नम्रता से हम लोग प्रभावित हैं। हम लोग कई बार जाते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, तो वहाँ भी हमारी बिशपों से मुलाकात होती है। उनके बिशप के आगे 4-5 लोग चलते हैं और बिशप के पीछे 4-5 लोग चलते हैं। उनका एक बड़ा सा डंडा होता है, सा टेढ़ा सा, उसके लोग चलते हैं, शायद इसलिए कि कोई जो है इधर उधर हो तो पकड़ खींच के ले आए, ठीक है, जो चंदा नहीं दे रहा खास करके। और वो भी अकड़ के चलता है, ठीक है। कई बार बहुत अकड़ के ही चलते हैं, उनका मुंडी उंडी भी टेढ़ा रहता है, शायद छुहारा खा लिया, अकड़ गए हैं, अकड़ के छुहारा हो गए हैं, और वो चल रहे हैं। और उनको नमस्ते भी कहो तो ठीक है, उनका ज़्यादा सिर मुंडी उंडी हिलता नहीं है, बात नहीं करते हैं। मैं बांसवाड़ा में प्रचार करने गया था, वहाँ पे करीब 20,000 लोग सामने बैठे हुए थे मेरे, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब काम करने लगा तो बिशप को बुलाया गया। बिशप आए, अब बिशप आकर के पीछे बैठे, उनकी टोपी ओपी थी, काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा गाउन पहन के आके बैठे। तो मुझे कान में किसी ने बोला बिशप साहब आ गए हैं, ठीक है, तो उनकी तरफ पीठ मत करना, ठीक है। मैंने कहा पर मैं तो प्रचार कर रहा हूँ। वो कहने लगे थोड़ा साइड में हो जाओ, क्योंकि बिशप आपका ठीक पीछे आके बैठ गए हैं, ठीक है। और ऐसा हुआ कि मैं प्रचार कर रहा था, दुष्ट आत्माएं जो थी वो तड़फड़ाने लगी, और करीब 250-300 लोग जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे वो उछल कूद मचाने लगे। तो मैंने बंदे को बुलाया, मैंने कहा अब सर को कहो कुछ करे, दुष्ट आत्माएं वगैरह निकालें। तो कह रहे उनको कुछ नहीं आता है, वो बिशप हैं। अरे मैंने बोला फिर, उनको बुखार चढ़ गया स्टेज में, उनके लिए मेडिसिन मंगाई गई, क्योंकि ऐसा पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। और थोड़ी देर बाद वो चले गए, वो मिले नहीं किसी से। हम लोग जब यहाँ पे जब से आए हैं, हम देख रहे हैं आपके बिशप हम लोग की बराबर तीमारदारी कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। ही इज मेकिंग श्योर दैट वी आर ट्रीटेड वेल। वो बार बार पूछते हैं आपको क्या चाहिए, एंड ही इज अराउंड। मैं नहीं सोचता कि कभी हम लोगों ने बिशप को जो है आस पास भी देखा है। वो आए, ठीक है, आंधी के समान आए, तूफान के समान निकल गए, आए और निकल गए बिशप, तभी वो बिशप कहलाते हैं। बट बिशप इज अ सर्वेंटहुड, और आपके बिशप साहब से हम लोगों ने काफ़ी सीखा है यहाँ पे। विल रिमेन हम्बल। प्रभु हम लोग को नम्र और दिन बना करके रखे, जैसा प्रभु ने आपके बिशप सर को नम्र और दिन बना के रखा है, वो अभिषेक प्रभु हम लोग को भी देने पाए। आमीन। आइए अपने साथ में हम लोग खड़े हो जाएंगे। हम लोग प्रभु के वचन से कुछ पदों को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग न्यायों की किताब निकाल लेंगे, 6 अध्याय, उसका 1 से लेकर 10 पद तक पढ़ेंगे। न्यायों की किताब 6 अध्याय 1 से 10 पद। जजेस चैप्टर 6 वर्स 1 to 10। न्यायों की किताब 6 अध्याय उसका 1 से 10। एक साथ पढ़ लेंगे हम लोग सब भाई के साथ में। अब एक साथ जब मैं बोलता हूँ पढ़ने के लिए, तो एक साथ पढ़ना है हम लोगों को, चाहे गुजराती में पढ़ो, चाहे हिंदी या मराठी में पढ़ो, पर पढ़ना हम लोग को एक साथ है, और ऊंची आवाज में। क्यों मैं ऊंची आवाज में पढ़ने के लिए कहता हूँ पता है? ताकि आपके कान भी सुने आप जो कह रहे हैं, बेहद जरूरी है। आइए मिल के अब एक साथ पढ़ें। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। अब मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों का अपना निवास स्थान बना लिया। जब जब इजरायली बीज बोते, तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशु और डेरे के लिए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊँट भी अनगिनत होते थे। वे देश को उजाड़ने के लिए उनमें आया करते थे। अब मिद्यानियों के कारण इजराइल बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। जब इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुम्हें मिस्र में से निकाल ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सब को हाथ से छुड़ाया, और तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उन्हें तुम्हारा देश दे दिया। मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ,
एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवता का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए अपने स्थान पे हम लोग बैठ जाएं। हम लोग इस जगह में जिस वचन को पढ़ रहे हैं प्रियो, जिस वचन को हम लोग इस समय में पढ़ रहे हैं, पुराने नियम से है, न्यायों की किताब। और इसका यदि आप बैकग्राउंड देखेंगे आप पाएंगे 4 अध्याय में दबोरा और बराक के बारे में वर्णन आया है। और ये वो न्यायी लोग थे जो कि इज़राइल की अगुवाई कर रहे थे। परमेश्वर उनको मिस्र में से निकाल करके लेकर के आया था। पहले मूसा के नेतृत्व में वो लोग 40 वर्ष अपनी यात्रा करते रहे। उसके बाद में वो लोग का जो अगुवा यहोशू हुआ, अब उन्होंने पूरा जो है कनान का प्रदेश जीत लिया था और वहां वो बस गए थे। उनका सब कुछ बढ़िया चल रहा था, उनकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और याद रखिए, जब जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चलता है तो ईश्वर की कोई दरकार नहीं होती है। अरे बड़ी तकलीफ है, मानव प्रवृत्ति है ये, कि जब सब कुछ बेहतर हो रहा होता है जिंदगी में तो हम लोग सबसे पहले जिसको नकारते हैं या इनकार करते हैं वो परमेश्वर है। अरे वास्तविकता है, फ्रांस यूरोप का एक देश है, फ्रांस, जो कि काफी समृद्ध है। संडे को वहां के चर्चेस में लोग नहीं जाते हैं। और वैसे यूरोप के प्राय सभी देशों में है। यूरोप में चाहे वो आप ब्रिटेन बोले, लंदन बोले, चाहे आप जर्मनी बोले, आप चाहे बात करें स्पेन की या पुर्तगाल की या फ्रांस की, यहाँ पे लोग जो ज़्यादा रुचि नहीं रहेगी परमेश्वर में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वहां से मूर्ति पूजा को समाप्त कर दिया। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये लोग बहुत जो है हिंसक प्रवृत्ति के थे और इनको जो है बारबेरियन कहा गया था, बर्बर जाति के थे, हिंसक थे, टोटल जंगली थी ये लोग। और ये लूटपाट मार काट खसोट के अलावा कुछ काम नहीं था। पर जब परमेश्वर का सुसमाचार इनके पास में पहुंचता है, ये विश्वास में आते हैं। इनमें से कई जो है देशों में पौलुस गया था सुसमाचार लेकर अपनी मिशनरी यात्राओं में, और उसके बाद में जो है प्रभु के दास लगातार जाते रहे। करीब करीब 7वीं 8वीं शताब्दी तक प्राय सभी यूरोप के जो देश थे वो विश्वास में आ गए थे। अब परमेश्वर ने उनके बीच से जो है हिंसा को, बीमारियों को, गरीबों को हटा दिया और वहां पे परमेश्वर उनको आशीष देने लगा। वचन कहता है साहब कि तेरे विश्वास के कारण से, ठीक है, मैं तेरी संतानों को आशीष दूंगा, तेरे अन्न जल को आशीष दूंगा। अरे वास्तविकता है। और वहां पे यूरोप में जो है समृद्धि आने लगी। और जब परमेश्वर समृद्धि देता है तो उसको हटाता नहीं है, वो स्वयं हटता है। जब परमेश्वर ने समृद्धि दे दी यूरोप को, वहां के लोग बढ़ने लगे। पर आज ये हाल है कि वहां पे परमेश्वर का भय बहुत कम लोग मानते हैं। संडे के रोज में लोग प्रीफर करते हैं कि वो जो है बीचेस में जाएं, वो पहाड़ियों पे जाएं, वहां पे एक्सकर्शन करें, पिकनिक मनाएं, घर का काम करें, जाले निकालें। उनका यही काम रह गया है। संडे को बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महान काम क्या है? घर को साफ सफाई करना, जाले निकालना, कपड़ा धोना। और संडे को बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं। क्या कर रहे हो? ओ पास्टर जी मैं थोड़ा रिलैक्स हूँगा, पूरा हफ्ता बहुत हेवी गया है मेरा। क्या कर रहे हो? मैं ऑनलाइन देखूंगा आपको। ऑनलाइन का मतलब है बिस्तर में लेटे लेटे एक हाथ में मोबाइल और टीवी में सर्विस चल रही है। ठीक है, क्यों यूट्यूब में सर्विस चल रही है, हम आराधना देख रहे हैं। पास्टर जी क्या चर्च जाना जरूरी है संडे को? कहाँ लिखा है बाइबल में? बताओ आप, चर्च जाना जरूरी है संडे को? बहुत से लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं। क्या जरूरत है संडे को चर्च जाने की? प्रभु तो कहीं भी है, वचन में लिखा जहां 2 या 3 में नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पे हम वो होता है। हमारे घर में तो हम लोग 2 से ज्यादा हैं, हम तो 5-7 लोग हैं। प्रभु है हमारे घर में, प्रभु है। अच्छा, वचन में कहां लिखा संडे को चर्च जाना चाहिए? और सही कहना है बंदे को, संडे को कहां लिखा चर्च जाना चाहिए? कई लोग आर्ग्यूमेंट करते कि क्या जरूरत है चर्च जाने का। हम तो पास्टर जी देखो ऐसा है, हमारा जो पास्टर है ना वो बड़ा बोरिंग है, वो 2 घंटे वचन प्रचार करता है, ऐसा वचन देता है तो हम तो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कहां पे थे हम लोग। वो उत्पत्ति से चालू करके वो निकल गए लेवावस्था में। श्रेष्ठ गीत को बस प्रचार नहीं करता, बाकी सब प्रचार करता है। वो श्रेष्ठ गीत बस नहीं पढ़ता है वो, पर वो जो है 2 घंटा पास्टर जी आपको बताओ ईमानदारी से वो पका देता है। पक गए हम तो। इसलिए क्या करते हैं हम लोग जो है ना, यूट्यूब में देखो, शॉर्ट एंड स्वीट,
बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट भी आते रहता है, और हम जो है टीवी में देख लेते हैं, यूट्यूब में मैं तो कैसा है कि मेरा तो एकदम बंधा हुआ है बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल प्रभु का जो चुन चुन के दासों से वचन सुनता हूं। अरे बाबा सुनता है, कुछ लागू भी तो करो, करना धरना कुछ नहीं है। और हो क्या रहा है, यही हाल जो इसको बोलते हैं हम लोग कैजुअल एटीट्यूड। कैजुअल एटीट्यूड, अंग्रेजी का वर्ड है कैजुअल। कैजुअल का मतलब है, ठीक है, चलता है, ठीक है। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के कहिए, मैं चलता विश्वासी नहीं रहूंगा ना आप। यूं ही जी रहे हैं, कैजुअल एटीट्यूड, कैजुअल एटीट्यूड। आप आ सके, चल कोई बात नहीं, एक दो संडे चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। काफी नदी में मछली आई है, संडे में निकल गया था मछली मारने, चलता है, क्या बात है। प्रभु को मालूम हो दयालु है, आपने तो कहा था दयालु है, तो मार देगा क्या मेरे को अगर मैं 2-3 संडे नहीं गया तो? नहीं नहीं, प्रभु नहीं मारेगा। चर्च परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, चर्च परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, अपने लिए नहीं बनाया है। वो संपूर्ण है, वो सिंहासन पे विराजमान है, उसके चारों तरफ उसके स्वर्गदूत उसको घेरे रखे हैं, 2 पंखों से अपने पैरों को ढांप के, 2 पंखों से अपने चेहरे को ढांप के वो कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। करूबीम और सराफीम, ये जो स्वर्गीय प्राणी हैं, उसके सिंहासन के चारों तरफ वो घूमते रहते हैं, वो सिंहासन पर विराजमान है, उसको कोई जरूरत नहीं है आपकी आराधना की। He doesn't need your worship. You need worship. आपको आराधना की जरूरत है। आप उसकी आराधना करें या ना करें, परमेश्वर हमेशा परमेश्वर रहेगा, वो सिंहासन पर विराजमान रहेगा। पर जब आप आराधना करते हैं तो क्या होता है पता है? उससे आपको लाभ होता है। उसकी आराधना परमेश्वर को बेनिफिट नहीं पहुंचाती। हाँ, एक गाना गाने लगा है, बढ़िया गाना गा रहा है, ठीक है, और थोड़ा अच्छे से गाओ, जोर से गाओ, मजा आ गया, अब इनको आशीष देने का टाइम आ गया, तो 2-4 गाना और गाओ ना, गाओ और गाओ, अब अच्छा लगा, अब मुझे लगा मैं परमेश्वर टाइप का हूं, थोड़ा सा कुछ दे दो इनको, चलो इनको नौकरी दे दो यार, बहुत गाना गा रहा है बंदा। परमेश्वर जो है आपसे मांग और डिमांड नहीं कर रहा है, वो आपका एटीट्यूड है कि आप उसे दें, क्योंकि उसने डिजाइन किया है वर्शिप को, आराधना को उसने डिजाइन किया है कि आप जब उसकी आराधना करता है तो परमेश्वर आपको उसके बदले प्रतिफल देता है, क्योंकि उसका ये तरीका है देने का, ये उसका देने का तरीका है। क्योंकि जब उसकी आराधना में आप आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, उसके गीतों गाते हैं, आप ताली बजाते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, वो आपको बदलने लगता है। याद रखिए, परमेश्वर की उपस्थिति जो है आपको बदलेगी। उसके उसके उसकी उपस्थिति में ये डीएनए है उसके उपस्थिति में कि वो बदले। आप बाहर मॉल में नहीं बदलेंगे, आप चाय की दुकान में नहीं बदलेंगे, आप जो है किसी जो है पिकनिक स्पॉट में बदलेंगे नहीं, आप नदी किनारे नहीं बदलेंगे, आप बदलेंगे उस समय में जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। और जहां पे गीते हो रहे हैं, जहां पे आराधना हो रही है, वो डिजाइन किया है परमेश्वर ने कि आप उसकी उपस्थिति में आकर के उसकी आराधना करें और उसका प्रतिफल आपको मिले। आमीन। उसकी उपस्थिति में जब आप गीत गाते हैं प्रियो, आप यूं ही खाली पीली नहीं गा रहे, जैसे दूसरे गाना गा रहे हैं वैसे हम भी गाना गा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि हम जैसे दूसरे गाते हैं पास्टर जी, वैसे शायद हमें भी गाना चाहिए कुछ गाने। नहीं, आपकी जो आराधना है उन सारे देवताओं की और ईश्वरों की और भगवानों की आराधनाओं से सर्वोत्तम रुचि है। वो गाना गाते हैं, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, पर जब आप गीत गाते हैं तो जरूर कुछ अद्भुत होता है। मुझको 38 साल विश्वास में हो गए हैं। 17 वर्ष की उम्र से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी विश्वास की, और कभी भी मैंने आराधना करना बंद नहीं किया। लगातार हम लोग आराधना करते हैं परमेश्वर की, हम उसके गीतों को गाते हैं लगातार। मैं सबसे ज्यादा पैसा अगर स्पेंड करता हूं अपने चर्च में तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में है, साउंड सिस्टम पे है। लाखों रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हैं इन सब में। खाली कारण यही है कि परमेश्वर की आराधना सर्वोत्तम होनी चाहिए, क्योंकि वो सर्वोत्तम परमेश्वर है। तो ये मेरा 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 जो है उद्देश्य है, ये मेरे दिल की बात है, ये मेरी भावना है परमेश्वर के प्रति। मैं तुझे सर्वोत्तम दूंगा परमेश्वर, क्योंकि तू उसके योग्य है। यू डिजर्व द बेस्ट वर्शिप बिकॉज यू आर अ बेस्ट गॉड। यू डिजर्व द बेस्ट। तू सर्वोत्तम है, इसलिए मैं तुझे सर्वोत्तम दूंगा। तो आप और मैं, हम लोग जो है मिस नहीं कर सकते उसकी आराधना। डोंट मिस संडे सर्विस। आप रविवार की आराधना कभी भी मिस मत कीजिए। आप उसकी उपस्थिति में बने रहिए।
मैं अपनी यात्राओं को जब मैं अलाइन करता हूं, तो मैं अपनी यात्रा जो है ऐसा अलाइन करता हूं, प्लान करता हूं कि संडे मुझे यात्रा करनी ना पड़े। मैं ट्रेन में या प्लेन में या बस में नहीं रहना मांगता हूं, मैं अपनी कार में नहीं रहना मांगता संडे को। संडे मुझे प्रभु के भवन में रहना है। अब प्रभु का वचन कहता है, दाऊद कहता है, मैं आनंदित हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ हम यहोवा के भवन को चलें, आओ हम यहोवा के भवन को चलें। मैं आनंदित हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ हम यहोवा के घर को चलें। तो चाहे आपकी कलीसिया छोटी सी हो, और पास्टर जी अगर ऐसा बिल्डिंग होता तो मैं तो संडे को तो क्या, मैं तो मंडे को भी यहीं पड़े रहता। ऐसा नहीं है। आप चाहे आप पतरे के नीचे आराधना कर रहे हैं या टेंट के नीचे आराधना कर रहे हैं, मुद्दा यह नहीं कि किस तरह का बिल्डिंग बनाया है, मुद्दा यह नहीं कि क्या एनवायरनमेंट है, क्या साउंड सिस्टम है, मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है, क्या आप जहां पे परमेश्वर के 2 या 3 इकट्ठे हो रहे हैं वहां पे आप पहुंचे हैं? Have you reached that place? क्या आप वहां पे पहुंचे हैं जहां पे परमेश्वर के लोग बैठकर आराधना कर रहे हैं? मैं अपने जीवन के बहुत ही नम्र जगह में था, बहुत ही नम्र जगह, और मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग एक गांव में जा रहे थे, क्योंकि वहां सुना था वहां विश्वासी रहते हैं। तो वो मैं हम लोग स्कूटर से उस गांव के पास पहुंचे, तो उस गांव के बीच में जहां हम खड़े थे, उस बीच में एक नदी थी, थोड़ी सूखी थी, हल्का पानी बह रहा था। तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, जाना कैसे? बोले मैं तो हमेशा यहीं से गया हूं। तो बोला कैसे करें स्कूटर को? तो बोले स्कूटर उठा के चलते हैं। तो अब नदी आपने पता नहीं कितनी क्रॉस की, मैंने बहुत क्रॉस की नदी, और ढकेलते हुए पसीने छूट गए हम लोग। ज्यादा लंबी चौड़ी नदी नहीं थी, यहाँ से गेट जितना दूर होगा, और ढकेलते हुए उस नदी को हम लोग आधे घंटे में क्रॉस किए, खींचते ढपटते वहां पहुंचे थके हुए। और वहां पे शाम हो रही थी, हल्की बूंदाबांदी हो गई। मैं अपने फ्रेंड से कहने लगा कि मैं पहली बार वहां पे गया था। वो कह, मैंने पूछा ना कि यहाँ पे चर्च कहाँ पे है? तो बोले चर्च तो पता नहीं कहाँ पर है, पर जो विश्वासी है उसको मैं बुलाता हूँ। वहाँ पे मोबाइल के टावर काम नहीं करते। और जब वहाँ पे गए हम लोग, तो एक टेलर के घर में गए, टेलर जो कपड़े सिलता है, दर्जी, उसके घर में उसने तुरंत हम लोग को देखा मशीन को साइड में की, बहुत छोटी सी जगह, बिल्कुल छोटी सी होगी, मुश्किल से 7-8 फीट का कमरा, उसका छोटा सा शेड। तो मैंने उससे पूछा, आप आराधना कहाँ करते? बोलता हम यहीं करते हैं आराधना। अच्छा। तो मेरी हिम्मत आगे पूछने की नहीं हो कितने लोग आते हैं। अब छोटी सी जगह तो स्वाभाविक है, मुश्किल से 7-8-10 लोग ही आते होंगे वहां पे। तो बोलता मैं जाके विश्वासियों को बुला के लाता हूं। और वो गया बुलाने विश्वासियों को। तो 3 लोग आए। एक अंधी लड़की आई जिसकी उम्र 16 साल की थी, उसका पिताजी आया जिस उसकी भी दोनों आंखें खराब थी, काफी मोटा चश्मा पहना हुआ, तो उसे भी कुछ दिखता नहीं था, और वो दर्जी। अबे तीनों बैठ गए। तो मैंने बोला और भी लोग आएंगे? नहीं। बोले सर हम लोग का के इस पूरे गांव में हम 3 ही विश्वासी हैं, हम लोग तीनों यहाँ हर संडे आराधना करते हैं। शाम हो गई थी, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। उसने जो लालटेन होता छोटा सा जला करके, उसमें जो व्यक्ति जिसको आंख से कम दिखाई देता, गाने की किताब खोल के गाना गाना शुरू किया, यीशु बुलाता है। अब वो गाना गा रहा है, यीशु बुलाता है। और मैं उनकी लगन, एक बच्ची जो अंधी है, एक दर्जी जो अनपढ़ है, और जो को पढ़ने आता है उसकी आंखें खराब हैं। अब कल्पना करें उसी कठिन परिस्थितियों में ये तीनों आराधना करने में लगे हुए। कि मैंने उनसे कहा कि आपको जो गाना आता आप गाओ, क्योंकि मैं शहर का हूं, मेरे गीत उनको समझ में नहीं आएगी। उन्होंने गाना गाया, हम लोगों ने, मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था कि मैं प्रचार नहीं कर सका। क्या प्रचार करता हूं उनको मैं तो उनसे सीख रहा था कि जो लड़की आई थी उसकी फ्रॉकें जो थी फटी हुई थी। ये टेलर काफी गरीब था। जो व्यक्ति आया हुआ था वो भी जो है बरसात हुई, ठंडा था, तो उसने 2 शर्ट पहन के आया था, पुराना फटा हुआ शर्ट, ताकि उसको ठंड कम लगे। और ये तीनों लगे हुए हैं अपने परिस्थितियों को अनदेखा करते हुए, अपनी गरीबी को अनदेखा करते हुए, अपने अंधेपन को अनदेखा करते हुए, और अपने उस मुसीबत के बीच में भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मैं स्पीचलेस था, मैं कुछ बोल नहीं सका वहां पे। मैं अपने फ्रेंड से कह रहा था मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। मेरा फ्रेंड कह रहा था आपको कुछ नहीं करना, जो करना परमेश्वर को करना है, वो करेगा यहाँ पे। और उस छोटी सी जगह में मैंने उनसे पूछा, जब मैं मिल रहा था,
तो वो कहते पास्टर जी आप लोग आए, बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को, आप दोबारा फिर कभी आना, क्योंकि हमारे गांव में हमें कोई जो है पसंद नहीं करता है, ना कोई हमसे मिलना चाहता है, पर हम लोग तीनों मिलकर यहाँ पे आराधना करते हैं, हम तीनों मिलकर हर रविवार को आराधना करते हैं। He is paying the price for his faith every Sunday he meets. वो जो है दाम चुका रहा है हर रविवार को आराधना करने का। 3 लोग पूरी दुनिया से बेखबर वहां पे इकट्ठे होकर आराधना कर रहे हैं, और इसी कारण से गांव वाले उनसे घृणा करते हैं। पर जिस दिन वो संडे की आराधना बंद कर दे, गांव वाले भी उनके मित्र हो जाएंगे। पर उन्होंने प्रभु के वचन में पढ़ा है कि विश्वासियों को संगति करना चाहिए, तो हर संडे वो इकट्ठा होते हैं। वो मेरी जिंदगी का सबसे छोटा और नम्र चर्च था, जो आज तक मेरे जेहन में है। मेरे पास में बहुत खूबसूरत चर्च है, जिसमें हम लोगों ने लाखों रुपए स्पेंड किए, बहुत ही खूबसूरत उसको चर्च को उन्होंने डिजाइन किया है, पर उस चर्च के सामने इसकी आभा फीकी है, इसका तेज फीका है, क्योंकि वो वास्तविक है। तो आप जहां कहीं भी हैं प्रियो, जिस भी चर्च में आप जाते हैं, भले ही आपके यहाँ पे वो चीजें ना हो जो अट्रैक्टिव हो, आप वहां पे लगे रहिए, क्योंकि वहां पे जो मुख्य जो बात है आपकी वो चीजें नहीं, वो एनवायरनमेंट नहीं, वो संगीत साज नहीं, वो माइक सिस्टम नहीं, वो चेयर कुर्सी नहीं, वो दरिया नहीं, वहां पे जो मुख्य बात है परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति है, और आप उसके कारण से वहां पे आराधना कीजिए। हालेलुया। तो आराधना जो है आपको लाभ देती है, आप उसकी आराधना दिलो जान से कीजिए, दिलो जान से उसकी आराधना कीजिए। अब प्रभु जो है आराधना करने वालों को ढूंढता है। हमने पढ़ा यूहन्ना 4 जो है 23 और 24 में कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है। गॉड इज सर्चिंग फॉर यू, परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। और यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूं कि लोगों ने जो है कई देशों में जो है आशीष इतनी पाली है कि उनका अब आराधना में ध्यान नहीं रहा है। तो फ्रांस में मोस्टली जो चर्चेस हैं, ऐसे बड़े बड़े चर्चेस या तो साइकिल के स्टैंड बन गए हैं, या जो है वहां पे जो रहने वाले हिंदुओं ने उसे खरीद के मंदिर में कन्वर्ट कर दिया है, या उसको रेस्टोरेंट और बार बना दिया गया है। चर्च खाली है, बड़ी प्रॉपर्टी है, लोग वहां पे पार्किंग अपनी गाड़ियां करते हैं, बीचेस में जाते हैं, लोग वहां पे पब और बार में जाकर के डांस करते हैं, शराब पी करके आते हैं, क्योंकि चर्चेस अब बिक रहे हैं, वहां पे बंद हो रहे हैं। वहां पे मेरी गुजारिश रहेगी, जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए, जब परमेश्वर आपको नौकरी दे, जब परमेश्वर आपको जॉब दे, डोंट डिस्पाइज गॉड। आप परमेश्वर से मुड़े नहीं, फिरे नहीं, आप उसके पीछे लगातार बने रहें, क्योंकि परमेश्वर ने यदि आपको उठाया है तो अपनी महिमा के लिए उठाया है। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड जो है मैं आपका जो है क्यों रिलेट कर रहा हूँ इससे, क्योंकि इजरायलियों को भी परमेश्वर ने ऐसा ही उठाया था। 6वें अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जो है इजरायलियों को उठाया था। जब 8वां पद से पढ़ते यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से निकाल ले आया, दासों तक घर से निकाल ले आया, मैंने तुम मिस्रियों के हाथ से, वन जितने तुम पे अंधेर करते थे, उन सब के हाथ से तुम्हें छुड़ाया है। 10वां पद कहता है, मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवता का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहा नहीं माना। अब यहां पे बैकग्राउंड है, ये पृष्ठभूमि है। क्या पृष्ठभूमि है? कि परमेश्वर ने उनको छुड़ा करके लेकर के आया, परमेश्वर उनको निकाल करके लेकर के आया, परमेश्वर ने उनको अपना देश दिया। पहले वो गुलाम थे, अब अपने देश में रह रहे हैं वो लोग। अब वहां पे वो लोग जो है कि जिंदगी बढ़िया चल रही है। अब वो धीरे धीरे वो जो है परमेश्वर से दूर होते चले गए। बैकस्लाइड होना, पीछे हटना, मनुष्य के जिंदगी में जो विश्वासी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुर्घटना है। बैकस्लाइड होना, विश्वास से पीछे हट जाना। आप यदि परमेश्वर के विश्वास में हैं प्रियो, आपको बैकस्लाइड कुछ चीजें कर सकती हैं। कई बार आपकी सफलता आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है, कई बार आपकी समृद्धि परमेश्वर से आपको दूर कर सकती है, कई बार आप जो है परमेश्वर से दूर जो है अपने उन सारे चीजों को पाने के बाद कर सकते जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। बहुत सारी जो है आपकी अभिलाषाएं जब पूरी होने लग जाती है, आप परमेश्वर से दूर जा सकते हैं, पूरी संभावना है। और यहां पे इजरायली परमेश्वर से दूर चले गए हैं, और परमेश्वर से दूर जाने के बाद में उन पर जो है हमले हो रहे हैं। बाइबल लिखा हुआ है कि मिद्यानियों के वर्ष में वो लोग 7 वर्ष थे, 7 वर्ष तक दुख उठा रहे हैं।
क्या कारण है? अब वो जो है अपने देश में बस गए हैं, उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, उनको खाना मिल रहा है, उनके खेत में अच्छे फसल हो रही है, उनके घर में जो जानवर हैं, जो जीव जंतु हैं, बढ़िया कर रहे हैं, उनके घरों में दूध और मधु की नदियां बह रही है, उनके बाल बच्चे अच्छी समृद्धि कर रहे हैं। क्या हो रहा है? अब वो परमेश्वर से दूर जाने लगे हैं। अब वचन में लिखा हुआ है कि वे जो वहां के रहने वाले एमोरी लोग थे, उनकी देवताओं की भी उपासना करने लगे हैं। इट हैपन्स। जब तक आप गरीबी में हैं, आपको कोई जो है महत्व नहीं देगा, पर जैसे ही आप समृद्ध होने लगते हैं, हर व्यक्ति आपका सम्मान करेगा और आपको हर एक कार्यक्रम में आपको बुलाएगा, आपको इनवाइट करेगा कि आप इस कार्यक्रम में आओ, आप उस कार्यक्रम में आओ। और इस देश में जहां पे हम धर्मों के बीच में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जहां पे वो हमको शरीक करना मांगते हैं अपने तीजों त्योहारों में, वो शरीक करना मांगते हैं अपने कार्यक्रमों में, वो शरीक करना मांगते हैं। और कई बार आप उनको हर्ट करना नहीं मांगते हैं, आप उनको हर्ट करना नहीं मांगते हैं। मुझे याद है जब मैं विश्वास में नहीं आया था प्रियो, मेरा जो परिवार था वो घोर जो है अविश्वासी था और हर तीज त्योहारों पर विश्वास करता था। जो मेरे पिताजी थे, दिवाली के समय में बहुत अच्छे से डेकोरेट करते थे अपने वर्कशॉप को, अपनी दुकान को, अपने बिजनेस के लोगों को गिफ्ट भी देते थे। जब होली आया तो जम के होली खेलते थे, जब ईद बकरीद आया तो वो पार्टियां मनाते थे हमारे मुसलमान भाइयों के साथ में, हम उनको चाचा कहते थे और ये चलता था। पर सेम टाइम में हमारे घर में बीमारियों का जबरदस्त प्रकोप था। हम लोग परमेश्वर को लोग कहलाते जरूर थे पर नाम के थे। तो हमारे घर में सभी बीमार थे। मुझको टीबी हो चुकी थी, मेरे भाई को टीबी हो चुकी थी, मेरी माँ को ब्रेन कैंसर था, घर के अंदर में जो थे कलह थी, उनके रिश्तों में जो कोई मधुरता नहीं थी, घर के अंदर में पैसे कभी रुकते नहीं थे। हम लोग हमेशा सोचते थे शायद कि पैसे घर में आने चाहिए, आते तो थे हजारों लाखों में पर चले भी जाते थे। घर के अंदर का माहौल बिल्कुल अजीब सा था। कारण ये नहीं था कि हम लोग को मैनेजमेंट नहीं मालूम था, कारण ये था कि हमारे घर के लोग समझौतों में अपनी जिंदगी बिता रहे थे। They knew God but they never followed him. वे परमेश्वर को जानते थे पर उन्होंने कभी भी जरूरत महसूस नहीं की कि उसको जो है फॉलो भी किया जाए, उसके पीछे चला भी जाए। छोटे छोटे छेद बड़े जहाजों को भी डुबा सकते हैं। आपका विश्वासीय जीवन इन छोटे छोटे समझौते से डूब सकता है। मैं घृणा नहीं करता हूं अपने भाइयों से। मेरे जो है सबसे बेहतरीन दोस्तों में मेरे हिंदू भाई भी, मुसलमान भाई भी हैं। मेरे बेहतरीन दोस्तों में जो है मेरे पड़ोसी भी हैं, जिनके साथ में मैं जो हूं उनको सलाम करता हूं। इट्स अ रिलेशनशिप, इट्स अ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड आई डोंट हेट देम। मैं उनसे घृणा नहीं करता हूं, मैं उनके लिए दुआ मांगता हूं कि वो बचाए जाएं, वो बचाए जाएं। पर सेम टाइम में बहुत जो हूं केयरफुल रहता हूं कि मैं उनसे समझौता ना करूं। मेरा कोई भी बिजनेस जो है अविश्वास के साथ पार्टनरशिप में नहीं है। मैं किसी भी तरह के जो धार्मिक कार्यक्रम है उसमें शामिल नहीं होता हूं। यहां तक कि जो मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी आते हैं उसका भी जवाब मैं नहीं देता हूं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो बैंकर्स हैं, बैंक में मैनेजर्स हैं, और वो हमेशा शुभकामनाएं भेजेंगे, दिवाली की, ईद की, बकरीद की, त्योहारों की, तीज त्योहारों की, वो हमेशा भेजेंगे मुझको। आई डोंट रिस्पॉन्ड टू देम। इसलिए नहीं कि मुझे उनसे घृणा है, उनसे कोई घृणा नहीं है, पर मैं सावधान हूं कि मैं उनके बिलीव को अप्रूव करूं। आई डोंट वांट टू अप्रूव देयर सेलिब्रेशन। मैं उनके किसी भी तरह के जो मान्यता है और विश्वास है उसको अप्रूवल देना नहीं मांगता हूं। And I am very firm on that part. और उसको लेकर के मैं मजबूत हूं। कई बार मुझसे यार तुझको हम लोगों ने जो है अपने त्योहार का रक्षाबंधन को भेजा था, तूने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, व्हाट्सएप किया था। अब मेरे पास में कारण होता है बताने का। रक्षाबंधन में क्या करते हैं उनको खुद को नहीं मालूम एक्चुअली में क्यों मनाते हैं। बोले यार वो है ना, वो क्या है कि एक था, अच्छा हटा, मैं बाद में बताऊं तेरे को। वो तो बता दो सही रक्षाबंधन में क्या है, ठीक है। उनको खुद को नहीं मालूम उसका बैकग्राउंड क्या है। मेरे लिए कारण होता है वहां पे शुरू करने का कि इन रिश्तों से एक रिश्ता मजबूत है जो धागों से भी ज्यादा नहीं टूटने वाला है। ये धागा तो टूट जाएगा पर वो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। वो रिश्ता प्रभु यीशु मसीह का है। वी हैव अ रीजन।
इट्स नॉट दैट वी रिजेक्ट देम, वी रिजेक्ट देयर गॉड्स एंड गॉडेसेस। हम उनका इंकार नहीं करते, पर उन ईश्वर और देवताओं का इंकार करते हैं जिसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, तो किसी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना। मैं उनका किसी भी तरह से जो है निरादर नहीं करता हूं प्रियो। कभी भी जो है मंदिरों के विरुद्ध, उनके ईश्वर और देवताओं के खिलाफ नहीं बोलता हूं। मैं कभी भी जो है वहां जाकर के कुछ फेंक के आ गए, कभी नहीं। हम लोग कभी भी किसी भी के विश्वास का निरादर ना करें, पर सेम टाइम में आप सावधान रहें कि वचन में क्या लिखा हुआ। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। उनके देवताओं का भय नहीं मानना, उनके देवताओं का भय नहीं मानना। हम लोग एक ऐसे देश में जहां पे 33 करोड़ देवी देवता और ईश्वर हैं, और रोज हमारे सामने में चुनौती रहेगी कि हम लोग माने या ना माने। हम लोग सावधान हैं, ईश्वरों के नाम से दिए गए किसी भी पदार्थ का लोग सेवन नहीं करते हैं। हम लोग सावधान हैं कि ईश्वरों के नाम से बिकने वाले जो आटे हैं और जो देवताओं के नाम से बिकने वाली दालें हम लोग नहीं खाते हैं। हम लोग सावधान हैं। हम लोग इस मामले में विश्वास में मजबूत हैं प्रियो, क्योंकि मैं अपने हेल्थ के प्रति चिंतित हूं। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने यदि आपको और मुझको चुना ठहराया है, हम उसके गवाह ठहरे। आप और मैं उसके गवाह ठहरे। हम लोग परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, उसके उपासक हैं, तो हम लोग ऐसे कोई भी काम में शरीक नहीं होना मांगेंगे जिसमें उनकी देवताओं और ईश्वरों को महिमा मिलती है। हम लोग कुछ भी नहीं देंगे, हम लोग अपने जीवित परमेश्वर को महिमा देंगे। प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पे जो है पाएंगे, जो वहाँ का एनवायरमेंट था, वहाँ का जो एनवायरमेंट था, वो एनवायरमेंट ऐसा था कि लोग जब बस गए, जब उनकी जिंदगी में बढ़िया होने लगा, तो लोग जो थे उस समय में छोटी छोटी देवताओं की मूर्तियां बनाकर अपने पॉकेट में रखते थे। वे अपने खोलों के अंदर में, अपने झोलों में रखते थे। और इजरायली लोग जहां भी चलते थे उन छोटी मूर्तियों को लेकर के चलते थे, क्योंकि उनको भय होता था कि उनकी यात्रा में दुर्घटना हो सकती है, तो वो देवता को साथ लेकर चलते थे। उन दिनों में वो उनके जो रथ होते थे, उनके जो ऊंट होते थे, उन पे वो देवताओं के धागे और कपड़े बांधा करते थे, क्योंकि उनको डर था कि उनका विनाश ना हो जाए। और हमेशा उनके साथ उनका छोटा छोटा देवता चला करता था। बाइबल बताती है कि वे घोर मूर्ति पूजक हो चुके थे। पर यदि आप 4वां अध्याय पढ़ें तो यहां पे आपको जानकारी मिलेगी कि यहां पे जो सीसरा नामक एक राजा था, वो हमेशा विरोध करता था इजरायलियों का। और दबोरा नामक जो एक नबिया थी, जो इजरायली के ऊपर में राज करती थी, वो और बराक मिलकर के सीसरा का वध करते हैं, उसको हरा देते हैं, उसको पराजित कर देते हैं। और उसके बाद जब आप 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो यहां पे आप दबोरा का गीत पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत गीत है ये, रिवाइवल है, रिवाइवल गीत है ये, जागृति आई हुई है। दबोरा गीत गा रही है और यहां पे जो है अद्भुत गीत गा रही है। 3रा पद कहता है, हे राजाओं सुनो, हे अधिपतियों सुनो, कान लगाओ, मैं आप यहोवा के लिए गीत गाऊंगी, इजराइल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी। हे यहोवा, तो जब तू सेईर से निकल चला गया, जब तूने एदोम के देश से प्रस्थान किया, जब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा, बादल से भी जल बरसने लगे, यहोवा के प्रताप से पहाड़, इजराइल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से सीने पिघल कर बहने लगा। और आप पाएंगे यहां पे कि दबोरा गीत गा रही है, यहोवा के लिए गीत गा रही है। और यहां पे जो है परमेश्वर के नाम की वो महिमा गीत गा रही है। 31 पद पढ़ेंगे, यहां पे लिखा हुआ है, हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाएं, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ होते हुए सूर्य के समान तेजमय हों। फिर देश में 40 वर्ष शांति रही। फिर देश में 40 वर्ष शांति रही। जब जब परमेश्वर के लोग उसकी आराधना करते हैं, वहां शांति आएगी। जब जब परमेश्वर के लोग उसकी उपासना करेंगे, वहां पे शांति और आनंद रहेगा। जहां जहां पे परमेश्वर के लोग आराधना करते हैं, वहां पे परमेश्वर अद्भुत काम करता है। मैं कुछ दिन पहले आपसे बातें कर रहा था, मैं कह रहा था कि आप बाहर में जब विदेश में जाते हैं तो आप पाएंगे वहां पे जो है, क्यों जो है उनकी गायें जो है 40-40 लीटर दूध देती है। हमारा देश जहां पे हम उनकी पूजा भी करते हैं 5 लीटर देती बड़ी मुश्किल से। कारण क्या है? परमेश्वर
कि आशीष वहां पे बनी हुई है, क्योंकि वहां पे मंदिर नहीं है, वहां पे मस्जिद नहीं है, वहां पे जो है मूर्ति पूजा के स्थल नहीं है, वहां धार्मिक स्थल नहीं है, वहां तीर्थ यात्राएं नहीं होती है, वहां पे देवता नहीं पूजाते हैं, वहां पे वन नहीं पूजाते हैं, वहां नदियां नहीं पूजी जाती, वहां पहाड़ नहीं पूजाते हैं। लोग या तो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, पर मूर्ति पूजा वहां पे नहीं होती है। और उसके कारण से वहां पे जो है आशीष है परमेश्वर की, और इसी कारण से वहां की जो गाय है 40-40 लीटर दूध देती है एक गाय। वचन में लिखा हुआ है कि 40 वर्ष तक इस्राएल में शांति रही। मैं गारंटी देता हूं आपको कि जिस भी क्षेत्र में आप विश्वास में हैं, जिस भी एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं प्रियो, आप तुलना करके देखिए, आप तुलना करके देखिए। मैं साउथ इंडिया जाता हूं और केरल में, तमिलनाडु में और अभी आंध्र प्रदेश में आप यात्राएं करेंगे, आप एक डिफरेंट एनवायरनमेंट पाएंगे, बिल्कुल भिन्न एनवायरनमेंट। वहां बड़ी तादाद में मसीही लोग रहते हैं, विश्वासी लोग रहते हैं, कलीसियाएं हैं। केरल में जो है साक्षरता जो है बहुत ज्यादा है। मैं एक सर्वे पढ़ता, करीब करीब जो है 75 से 80% लोग वहां पे जो है एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, और वहां पे समृद्धि है, वहां सिस्टम है, वहां आजादी है। अभी कुछ महीने पहले जब मैं वहां पे गया था, मैं आश्चर्यचकित था कि वहां पे कि जो गरीबी रेखा है, हमारी गरीबी रेखा उनसे जो है बहुत गहरी है, और वहां पे जो है बहुत अच्छी समृद्ध एनवायरनमेंट है। केवल वही नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट को देखिए, आप समृद्धि पाएंगे। जहां जहां पे भी प्रभु के लोग रहते हैं वहां पे समृद्धि दिखाई देती है। कारण क्या है? वचन कहता है 40 वर्ष तक देश में शांति रही परमेश्वर के कारण से। तो जो उसके आराधक हैं, आप जो उसके उपासक हैं, आप शांति से रहेंगे, खुशियों से रहेंगे, आनंद से रहेंगे, उसकी महिमा में रहेंगे, और समृद्धि आपकी हमेशा रहेगी, और आपकी समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है। आपका माहौल अलग रहेगा, आपका एनवायरनमेंट अलग रहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के नाम से उपासना करते हैं। तो आप पाएंगे जितना हुलीगनिज्म, जितना जो है जिसे कहते हैं हुड़दंग, उत्तर भारत में होता है। आप पता नहीं कभी ट्रेन में यात्रा की नहीं की है, मैंने खूब यात्राएं ट्रेन में की हैं। जब हमारी गाड़ी चलती है, ठीक है, चाहे हम जो है छत्तीसगढ़ से जो है उड़ीसा, बिहार, बंगाल तक जाएं, या चाहे छत्तीसगढ़ से निकलकर हम जो है यूपी, हरियाणा होकर के दिल्ली आए, ठीक है, आप जिस भी राज्य से गुजरो, उधम धाड़ के छोड़ कुछ नहीं है। झगड़ा झंझट, झगड़ा झंझट, चाय गरम बोलते आ रहा है बंदा, उसे चाय पी के पैसा नहीं दिया और वो धमकी दे रहा है, चाय पी लिया, पैसे दो मुझे, वो बोलता नहीं दूंगा, मैं ट्रेन से फेंक दूंगा 2 रुपए के लिए। डेली कितने लोग यहाँ पे मरते हैं। जो हुड़दंग होता है, आप देखिए। मैं हमेशा कहता हूं अपने पास्टरों को, जब तुम्हारे चर्च में आक्रमण हो, लोग मारामारी करें, तुमको जहां से रास्ता निकलता उधर से भाग लो तुम। क्यों? आप उन्हें समझाने की कोशिश में करो। एक्चुअली मैं बताना मांगता हूं आपको, मैं प्रभु का वचन का प्रचार करता हूं। वचन में लिखा, तेरे गाल पे एक तमाचा मारे, दूसरा भी फेर दे, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आप लोग मुझे मारने आए हैं, मैं अपना एक गाल तमाचा इधर से इधर कर देता हूं, मत करना, बहुत मारेंगे। ये नॉर्थ इंडियन लोग हैं, उत्तर भारत के लोग हैं, इनकी बुद्धि नहीं है, खूब पीटेंगे तेरे को पकड़ के, तेरा गाल किधर चले जाएगा पता नहीं रहेगा, ढूंढना पड़ेगा गाल था कहां इसका, बहुत मारेंगे वो लोग। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है। कितने बार हम लोगों ने देखा रोड में बंदा को कोई पीट रहा है, पकड़ के पीट रहे हैं पकड़ करके, और हम लोग उतर के गए देखने के लिए कि मार क्यों रहे हैं। लोग जो मार रहे उनसे पूछे, यार ये बंदे को मार क्यों रहे हैं? पता नहीं है, सब मर रहे थे, मैं भी मारने लग गया। अरे कुछ कारण तो होगा, पता नहीं, मुझको भाई साहब बहुत अपराध किया इसने। क्या अपराध किया? किसी को नहीं, पर मार सब रहे हैं। आप देखिए, जो मूवी लगती है उस समय में, स्टेडियम के अंदर घुसना है, आप फ्री है, कुछ बांटी तो सही, कहीं आपने जो है लंगर वंगर लगा दे, देखो तो कैसे लूटमार होती है। हुड़दंग, भीड़ है, मॉब है। नॉर्थ इंडिया इज मॉब। कारण क्या है? नॉर्थ इंडिया में यहां पे वचन नहीं है, सुसमाचार का प्रचार नहीं है, कलीसियाएं नहीं है, व्यक्ति जो है अपराध करने में बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है। पर लुक एट इनटू द अदर स्टेट्स, आप दूसरे स्टेट को देखिए जहां पे मसीही है, वहां पे एजुकेशन है, सिस्टम है। यहां पे आप ट्रेन के अंदर घुसिए, आपको अपना बर्थ ढूंढने में दिक्कत जाएगी, और आप अपना सामान लेके पहुंचे तो उठेगा नहीं बंदा, क्या है बर्थ में, तो ठीक है ना, मैं तो आगे चल के उतरने वाला हूँ, बस 5 मिनट की बात है। अब उसे 5 मिनट 3 घंटे में कब बदल के पता ही नहीं चला, और थोड़ा आगे उतरना है, और थोड़ा। आप साउथ इंडिया के ट्रेन में घुस नहीं सकते हैं, रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में कोई नहीं घुसता है, सिस्टम है,
डिसिप्लिन है। क्यों? क्योंकि खुदा की उपस्थिति वहां के लोगों के साथ में है। इफ यू वांट टू हैव अ चेंज, लेट देयर बी प्रेजेंस। 40 दिन तक शांति रही। अब क्या हो रहा है यहां पे? चीजें बदलने लग गई हैं। 40 वर्ष के बाद में अब लोग जो हैं मजे से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, सब कुछ समृद्ध बढ़िया चल रहा है, बाल बच्चे को जॉब मिल चुकी है, घर सेटल हो चुका है, एक घर यहां पे है, उनका दूसरा घर दूसरे शहर में है, उनकी खेती बाड़ी बढ़िया चल रही है, उनका जो कमाई अच्छी हो रही है, उनको जो है अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है 40 वर्ष तक। उसके बाद वापस मूर्ति पूजा में लग गए। नेवर कंप्रोमाइज योर फेथ फ्रेंड्स। आप अपने विश्वास को समझौता मत कीजिए। आपका कोई भी बिजनेस आप चालू करें, आप अन्य जातियों के साथ पार्टनरशिप में मत कीजिए। आपका लव अफेयर कभी भी अन्य जातियों के साथ में नहीं होना चाहिए। आप कभी भी जो है अपने पैसे इन्वेस्ट उन लोगों के साथ मत कीजिए जो मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते हैं। आपका कोई भी काम धंधा उनके साथ में नहीं होना चाहिए जहां पे आपकी इक्वल जो है इन्वेस्टमेंट्स हो, आप उनके साथ में नहीं कर सकते हैं। आपके कर्मचारी हो सकते हैं, वो आप उनके अधीन काम कर सकते हैं, वो आपके मालिक हो सकते हैं, वो आपके बॉस हो सकते हैं, पर याद रखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो भागीदारी है, उनके साथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप जो है इस देश के संविधान के अनुसार से कर्मचारी हैं और देश आपका मालिक है, वो आपके मालिक नहीं है। सावधानी बरतिए, विश्वास बने रहिए। यहां पे इजरायली जो है अब जो है समझौता कर रहे हैं। उनको लगता है शायद कि मिलके चलना चाहिए, सबको साथ में लेकर चलो पास्टर। अरे क्या होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, हम सबको साथ लेकर चलना चाहिए, हम लोग को अच्छा निभाना चाहिए सबके साथ। मैं तो उनके सब उसमें जाता हूं भैया, मैं तो उनके मौत मिट्टी में भी जाता हूं, तीज त्योहार में जाता हूं, मैं तो उनके घर में खाना भी खा के आता हूं। ईद में जो सेवैयां खिलाते हैं बड़ा मजा आता है, सेवैयां उनके जैसे सेवैयां कोई नहीं बनाता है, बिरयानी उनकी बढ़िया बनती है, परफेक्टली ऑल राइट। आपको लग रहा है पर यू कंप्रोमाइजिंग समवेयर। 7 साल उसके बाद में वो लोग संकट में हैं। मिद्यानी उनको लूट के ले जा रहे हैं। वचन में लिखा हुआ है कि जब भी इजरायली बीज बोते, मिद्यानी अमालेकी पूर्वी के लोग चढ़ाते, छावनी डाल देते, वहां पे उनका खेत नष्ट कर देते, अपने जानवरों लोग को लाके चरा देते। वो जो भी उनके पशु के डेरे होते थे, वो सारे पशुओं को लूट के ले आते। उनको उन्होंने गरीब कर डाला था। They were so much destroyed that they became poor. और वचन बताता है कि वो जो है बर्बाद हो चुके थे, वो बर्बाद हो चुके थे। और उनकी बर्बादी का आलम यह था कि जब वो नदियों में और झीलों से पानी निकालने जाते थे इजरायली, तो यदि उनको अपनी तस्वीर, अपनी परछाई, अपनी छाया भी दिख जाती तो वो उसकी पूजा करने लग जाते थे। वे ऐसे बर्बाद हो चुके थे क्योंकि 7 वर्ष तक उन्होंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना था। 7 वर्ष तक उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं पाया था। 7 वर्ष उनकी जिंदगी के निकल चुके थे। अब उनके पास में कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो वो सब कुछ करना मांग रहे थे। वो अपने पॉकेट में रखे हुए देवता की पूजा कर रहे हैं, वो जो है पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, पहाड़ों की पूजा कर रहे हैं। वो चाह रहे कि उनको कोई बचा ले, अमालेकियों से, मिद्यानियों से, पूर्वी के लोगों से कोई उनको बचा ले। जब आपकी जिंदगी में संकट आए प्रियों, तो आप जो है इधर उधर मत देखिए कि मैं फलाने बाबा के पास जाता हूं, उस ओझा के पास जाता हूं, उस टोटका करने वाले के पास जाता हूं, वहां से मेरा काम निकलेगा। आप मत कीजिए। आप जो है हस्तरेखा पे विश्वास मत कीजिए। कई बार जो हस्तरेखा बताने वाले हैं वो तो बता रहे हैं ये जो निकल के जो जा रहा है आपका योग बन रहा है शादी का। अच्छा, आपका जो ये रेखा है, यहां जो क्रॉस हो रहा है, 32 साल की उम्र में आपके 2 बच्चे होंगे। अच्छा, ये जो रेखा है इससे आपको धन का योग भी दिख रहा है। बाबा जी मैं तो पहले से शादीशुदा हूं और मेरे 3 बच्चे भी हैं। अच्छा, फिर ये लकीर कैसा है? ये लकीर ऐसा है, एक बार मैं काट रहा था सब्जी तो उससे जो है कट गया था। ये आपने पता नहीं तोते वालों को देखा नहीं देखा, भविष्य बताने वाले तोता लेके बैठे रहते, उसकी हालत देखो गरीब की, खुद फटे हाल है। वो अपना भविष्य नहीं जानता, उसका तोता उसका भविष्य नहीं जानता है। अब वो रहता इधर आओ तुम्हारा मैं भविष्य बताऊं। राशि फल पे कोई विश्वास ना करें कि ये जो है तुला राशि, कन्या राशि है और ये राशि है। और कौन लोग पढ़ते हैं राशि को? वो लोग पढ़ते हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। वो सोचते जाए कन्या राशि को तो कुछ कन्या मिल जाएगी, लगे हुए हैं वो लोग पढ़ते हुए। काहे का योग है? 7 और 13 का योग है। 7 और 13 का योग है। राहु केतु में घुस चुका है।
मंगल जो है अमंगल से टकराने वाला है, कुछ अनर्थ होने वाला है। याद रखिए, आप और मैं विश्वासी लोग हैं। इजरायली लोग अपनी परछाई की पानी में पूजा करने लग गए थे। उनको लगता था शायद कि उनमें ईश्वर का अक्स है, ईश्वर का प्रतिबिंब उनमें है, पूजा कर लो शायद कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। डोंट बिलीव इन फेट। आप अपने किस्मत में, अपने भाग्य में, अपने नसीब में, अपने हाथों की रेखा, मस्तिष्क की रेखा पे विश्वास मत कीजिए। आप परमेश्वर पे विश्वास कीजिए। हालेलुया। जिसने कहा है कि मैंने तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं की हैं वो हानि की नहीं वरन लाभ की है, और उन्हें मैं जानता हूं। यिर्मयाह किताब 29:11। और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, मैं अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। बाइबल बताती है कि ये लोग जो थे परमेश्वर को छोड़ करके सब कुछ करने लग गए थे। वे सब कुछ करने लग गए थे और उनको लगता था शायद कि कोई उनको मिल जाए। 7वां पद जो है, यहां पे क्लाइमेक्स आता है। इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी। इजरायलियों ने अपनी समस्या में होकर यहोवा की दुहाई दी। क्राइसिस प्रेयर इज द बेस्ट प्रेयर। जब कभी भी आप संकट में फंसे, यहोवा की दुहाई दीजिए। जब कभी भी तकलीफ आपको आए, आप यहोवा की दुहाई दीजिए। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, आप यहोवा की दुहाई दीजिए। जब आपका सर्जरी होने वाला है, आप यहोवा की दुहाई दीजिए। जब आपकी बेटे बेटियों की शादी लग रही है, यहोवा की दुहाई दीजिए। जब आप खेतों में बीज बो रहे हैं, यहोवा की दुहाई दीजिए। जब आपके बच्चे एग्जाम लिखने जा रहे हैं, यहोवा की दुहाई दीजिए। जब आप स्वयं इंटरव्यू में देने जा रहे हैं, यहोवा की दुहाई दीजिए। यहोवा स्वर्ग से सुनेगा, यहोवा स्वर्ग से सुनेगा, यहोवा सुनेगा, और वो जरूर स्वर्ग से सुन करके उत्तर देगा। अब परमेश्वर को मालूम है उसे कब उत्तर देना है। परमेश्वर को मालूम है उसे कब उत्तर देना है। जब वो यहां पे जब वो दुहाई देने लगे, परमेश्वर ने उनकी सुन ली। गॉड इज अ गॉड ऑफ सेकंड चांस। परमेश्वर जो है दोबारा मौके देगा। अगर जो विश्वास से भटक जाते हैं, जब वो लौट के आते हैं, परमेश्वर उनको दोबारा मौके देता है। हम लोग वचन में पढ़ते योना के बारे में। जब योना को परमेश्वर ने कहा तो निनिवे को जा, तो वो तार्सिस की तरफ में भाग गया। वचन जो बताता है कि परमेश्वर जो है अद्भुत से जिंदगी में करता है, और वो जो है मछली के पेट में जाता, 3 दिन 3 रात रहता है, और फाइनल निनिवे वो पहुंचता है। जब निनिवे वो पहुंचता है तो वचन लिखा हुआ है, और परमेश्वर का वचन दोबारा उसके पास पहुंचा। परमेश्वर का वचन दोबारा उसके पास पहुंचा। गॉड इज अ गॉड ऑफ सेकंड चांस। परमेश्वर आपको दोबारा मौके देगा। आप लोग विश्वासी भाई और बहनों, अपनी जिंदगी में यदि कहीं पे आप हार रहे हैं या पीछे हट गए हैं, या आपको लगता है कि आप आगे जा नहीं सकते, परमेश्वर से आपका वास्ता नहीं है, रिश्ता वो खत्म हो चुका है, आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर के पास जब भी आप जाएंगे वो आपको स्वीकार करेगा, क्योंकि वो दोबारा मौके देने वाला परमेश्वर है। और जैसे यहाँ पे इजरायली उसे पुकारते हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर का दूत जो है अब वो पहुंच गया है। 11वें पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर फिर यहोवा का दूत आकर उस बाज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अभी एजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा के रखे। यहाँ पे लिखा हुआ है दाखरस का कुंड, और उसके अंदर में वो गेहूं साफ कर रहा है। जो दाखरस के जो कुंड होते थे, जहां पे दाख रखते थे, वो टंकियां होती थी, टंकियां, गहरी टंकियां, जिसमें जो है वो लोग अंगूरों को तोड़कर रख देते थे कि वो फर्मेंट हो जाएं, और उससे वो लोग दाखरस बनाते थे, वाइन बनाते थे। उसको वहां पे वो लोग कूटते थे और हफ्तों महीनों के लिए वहां छोड़ देते थे। अब उस गहरे गड्ढे के अंदर में चुपचाप गिदोन एक जो है अपना काम कर रहा है, गेहूं को वहां पे साफ कर रहा है, गेहूं को साफ कर रहा है। अब 12वें पद में लिखा हुआ है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन से कहा, हे मेरे प्रभु बिनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्म का वर्णन हमारे पुरखा यहां तक कह करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र में से छुड़ा नहीं लाया? वे कहां रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। अब यहां पे देखिए, यहां पे डिबेट कर रहा है, विवाद कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है गिदोन। गिदोन एक नौजवान लड़का है, नौजवान है वो, पर डरपोक है, कमजोर है। हालांकि गिदोन जो नाम का अर्थ होता है द ग्रेट डिस्ट्रॉयर, महाविनाशक,
महाविनाशक उसके नाम का अर्थ होता है। गिदोन का मतलब है महाविनाशक, ग्रेट डिस्ट्रॉयर। पर एक ग्रेट डिस्ट्रॉयर बेचारा गरीब डर के मारे कि मिदानी उसका जो है धान ना लूट लें, उसको गेहूं ना लूट लें, 5 किलो गेहूं लेकर के गया हुआ है और चुपचाप जो है वो दाग के कुंड में उतर करके सफाई कर रहा है उसकी गहरे में जा करके। क्यों? उस डर कहीं मिदानी देख ली तो उसको भी लूट के ले जाएंगे। डरपोक व्यक्ति है ये। नाम है अच्छा, बहुत से लोगों का नाम होता है, बहुत अच्छे नाम होते हैं। कई बच्चों के नाम होते हैं सूर्य प्रकाश। क्यों हंस रहे हो? मैं तो कुछ बोला ही नहीं, पर काफी अंधेरा रहता है। राजस्थान में जो है बेटियों के नाम बड़े अजीब रखते हैं लोग, महंगी चीजों के। वहां पे आपको पाएंगे, वहां पे नाम लड़की पैदा क्या रख दिया नाम? पिस्ता देवी, बादामी देवी, यही नाम रखते हैं। मैं पूछा एक बार, ये पिस्ता बादाम काजू के नाम से क्यों रखते हो? बोले सर वो बहुत महंगा होता है ना, प्रेशियस, बेशकीमती, इसलिए हमारे बच्चों के नाम बेशकीमती नाम रखते हैं। होता ये नाम कुछ भी हो, काम उत्तम होने चाहिए। होता है राजस्थान में कई लोगों का नाम कालू लाल है, ना तो वो कालू है ना ही वो लाल है, वो गोरा है, बहुत अच्छा है, पर नाम कालू है। मैं कई व्यक्तियों से मिला, उनका नाम है शैतान सिंह गुर्जर। तो मैं पूछा ये शैतान सिंह गुर्जर, गुर्जर तो समझ में आ गई, शैतान सिंह क्यों नाम किया? अरे सर क्या बचपन में बड़ी शैतानी करता था मैं, तो मेरे पापा ने जब एडमिशन कराया तो नाम ही रख दिया शैतान सिंह। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनीवे, नाम का कोई मतलब नहीं है। गिदोन जो नाम रखा हुआ यहाँ पे, इसके नाम करते हैं महाविनाशक। अब यहाँ पे जो है परमेश्वर का दूत आ गया है, उससे बात कर रहा है गिदोन से। गिदोन कह रहा है, गिदोन से बात करके कह रहा है वो कि परमेश्वर यहोवा तुझ तेरे संग है, और कहता है हे शूरवीर सुरमा, परमेश्वर तेरे संग है। आप कल्पना करो कितना विरोधाभास इसमें। उसको शूरवीर सुरमा परमेश्वर का दूत कह रहा है, और बंदा डर के मारे कांपते ऊंचा ऊंचा के देख रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है। वहां पे गेहूं साफ कर रहा है, लगा हुआ साफ करने में, डर के मारे इधर देखते कोई लूट ना ले मेरे को। इतना डरपोक आदमी है वो, डरा घबराया हुआ है। ये ऐसा खरगोश है जो अपनी परछाई से डरता है, कांप रहा है, और उसको परमेश्वर दूत कह है तू शूरवीर सुरमा है, ये चैंपियन मैन। अच्छा, चैंपियन मैं, शूरवीर सुरमा मैं, परमेश्वर बोल रहा है। और यहां पे चालू हो गया उसका, अगर परमेश्वर हमारे संग है तो फिर हमारी यह हालत क्यों हो गई है? हम पर विपत्ति क्यों आई है? क्या हमारे पुरखाओं ने आश्चर्य कर्म प्रभु के नहीं देखे? परमेश्वर ने तो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, फिर हमें मिद्यानियों से क्यों नहीं बचा रहा है? हमको ऐसा क्यों नहीं कर रहा है परमेश्वर? हमको वैसा क्यों नहीं कर रहा है परमेश्वर? बहुत से बार विश्वासी भी गिदोन के समान होते हैं। पास्टर जी हम तो चर्च रेगुलर जाते थे, पर पता नहीं क्या हो गया है, किसकी बुरी नजर लग गई है। कल ही हमारा लड़का छोटू बाइक लेके आ रहा था, वहां पे स्लिप होकर गिरा, उसका पैर टूट गया 2 जगह से, स्टील का रॉड डलेगा, 60,000 का खर्चा है। अब पास्टर जी क्या बताएं, हम अपनी बेटी की शादी कराए थे बहुत अच्छे से, आपने ही प्रेयर की थी, इसी चर्च में शादी हुई थी, शादी कराए, घर गए तो लड़का तो पीटता है, मारता है उसको। 4 महीने के बाद लड़की हमारी तो ले आए, हम तो बड़ी रोती हुई घर आई है बेचारी। क्या बताऊं, उसे जगह जगह जख्म हो गए, कितना खराब है। पता नहीं हमने क्या किसी का बिगाड़ा था, हमने किसकी मुंह देख के शादी की थी, इसकी शादी की थी, पता नहीं। ये लड़की भी इतना अच्छा क्वायर में गाना गाती थी, मुंडी हिला हिला के, पर तो भी से जो है पता नहीं इसके साथ प्रभु ने क्या कर दिया। प्रभु का भय मानती थी। आप लोग हंसते क्यों? ये फैक्ट है। जब कभी भी संकट विश्वासियों की जिंदगी में आता है, वो इधर नहीं देखते, इधर नहीं देखते, उधर नहीं, सीधा ऊपर ही देखते हैं। क्या कर दिया तूने ये? अब तुरंत उसे लिस्ट भी पकड़ा देते हैं। जब चर्च बिल्डिंग बन रहा था, मैंने 21,000 दिया था, कोई नहीं दे रहा था, मैं सबसे पहले खड़ा हुआ था। हमारा लड़का को भेजा था, बेटा तुम टेंट गाड़ो इसाक भाई के साथ में। हमारा लड़का हर मीटिंग में टेंट गाड़ता था इसाक भाई के साथ में लग करके। वो अपना काम धंधा छोड़ के यहां पड़े रहता था। उसी के साथ में हादसा हो गया। हमने प्रभु के लिए कितनी भेंट चढ़ाई है, कितना क्या नहीं किया परमेश्वर के लिए, हमारे साथ में हो गया। विश्वासियों, आपको जानना जरूरी है,
आपका विश्वासी होना गारंटी नहीं है कि संकट नहीं आएंगे। परमेश्वर के वचन में कहीं भी विश्वासियों की गारंटी नहीं दी गई है कि तकलीफ नहीं आएंगे। कितना खामोशी सन्नाटा है, कोई गारंटी बाइबल पे नहीं दी गई है। परमेश्वर ने हम लोग को कहा है कि संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू नदियों में से होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे डुबा नहीं सकेंगी। जब तू आग में से होकर जाए तो तुझे वो जला नहीं सकेगी, मैं तेरे संग रहूंगा। मैं याकूब का परमेश्वर तेरे संग संग रहूंगा। आपने बाइबल में पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? देखो मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो जब संकट आता है, मुसीबत आती है, याद रखिए विश्वासियों के लिए वो टेम्पररी सिचुएशन है, वो अस्थायी समस्या है। समस्याएं आएंगी, समस्याएं जाएंगी, पर आप आपके विश्वास के कारण से उसमें अडिग खड़े रहेंगे और निकल करके चले जाएंगे। और कई बार परमेश्वर जो है आपकी जिंदगी में संकट को आने देगा प्रियो, ताकि आपकी जिंदगी में आपका विश्वास जो है मजबूत दिखाई दे। और याद रखना आप लोग कि आपका डर और एंजाइटी, आपका डर और आपकी चिंताएं, उसको मिटना बेहद जरूरी है। यू नीड टू बी चैंपियन एंड फियरलेस। आपको जो है विजेता बनना चाहते हैं तो आपको जो है साहसी बनना पड़ेगा, कद्दावर बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा। और वो तब होगा जब आप जो है दुख के अग्नि की भट्टी में से निकल करके आते हैं, समस्याओं से जूझते हुए आगे आप निकलते हैं, तभी आप विजेता कहलाएंगे। अब बाइबल में परमेश्वर ने बार बार ऐसा किया है। हम लोग ने पहले दिन देखा था कि यूसुफ कितने दिन तक जो है समस्या में रहा? 13 साल तक रहा। दाऊद कितने साल तक रहा? 10 साल तक रहा। उसके बाद में 30 साल की उम्र में पौलुस जब विश्वास में आता है, बाइबल बताती है कि पौलुस को परमेश्वर जो है जिंदगी जो है समस्याओं में से लेकर के जाता है। हमने पढ़ा है कि उसको 3 बार 39 बेटे पड़ी, उसका जहाज जो है चकनाचूर हो गया, वो कैद में पड़ा रहा। पढ़ते हैं बाइबल में हम लोग ने पढ़ा था एलिया के बारे में कि एलिया जो है करीत के नाले में छिपा बैठा है, वहां पे थोड़ा खाना उसको मिलता है, फिर वो विधवा के घर में आता है जहां पर उसे कुछ जो है नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप और मैं परमेश्वर के वो विश्वासी लोग हैं जो चुनौतियों के ऊपर उठ करके चलते हैं, चुनौती के ऊपर उठ करके चलते हैं। एक व्यक्ति सुनामी नामक संकट से बच गया। सुनामी जो है एक भूकंप है जो समुद्र के अंतर में होता है, और आपने सुना होगा नाम सुनामी का। तो सुनामी एक समुद्री भूकंप है जिसमें जो है अचानक से भूकंप के कारण से लहरें उठ जाती हैं और काफी लहरें तेज होकर के सैकड़ों किलोमीटर दूर तक चलती हैं, वो ऊंची लहरें। और जहां भी तट होता है, किनारा होता है, वहां पे जो है सब कुछ को जो है कुछ घंटों के लिए डुबा देती हैं। और उनमें बड़ी ताकत होती है। आप कभी गूगल करना या यूट्यूब में जाना, सुनामी टाइप करना, वहां पे आपको सुनामी की जो है दिखाई दे कितना विनाशक वो होता है, खतरनाक। और शहर के शहर खत्म हो जाते हैं, हजारों लोग जाने जा चुके सुनामी के कारण से। और जब एक सुनामी जब आई थी जापान के पास में, तो वहां पे एक व्यक्ति बच गया। वो पूरा शहर साफ हो गया पर एक व्यक्ति बच गया। तो उसका जो इंटरव्यू था वो ये था कि आप बचे कैसे? तो उस व्यक्ति ने कहा, जब मैंने दूर से देखा कि सुनामी आ रही है, लहरें की स्पीड बड़ी तेज हो रही है, अरे ये ऊंची उठते चले जा रही है, अब ये जो है डबल स्टोरी मकान से भी ऊंची हो गई है, तीसरी मंजिल से ऊंची जा रही है। जब मैंने सुनामी को देखा मुझको लग गया कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैंने अपनी तुरंत बोट निकाला और जो बोट को मैं बड़ी तेजी से जो है अब सुनामी जिधर से आए थे उस ओर ले चला। अब मैं बड़ी तेजी से सुनामी की तरफ जब मैं अपने बोट को चलाने लगा, ठीक है, जो लोग किनारे में खड़े थे वो चिल्लाने लगे, पर मैं जो हूं बड़ी वेग के साथ में सुनामी के लहर की तरफ में चल पड़ा। और जैसे ही जो है मैं उसके नजदीक पहुंचा, मेरी नाव ऊपर उठने लगी। अब मैंने बड़ी तेजी से जो सुनामी की सबसे ऊंची लहर था उसके अंदर में मैंने प्रवेश किया, पर उस लहर ने मुझे उछाल दिया। अब मैं काफी ऊंचा उस लहर के ऊपर चले गया और उसके बाद में जो है मैं उसके उस पार निकल गया और उस पर बिल्कुल शांति थी। सुनामी की जब लहर आती है तो वो ऊंची उड़ जाती है
और वो उसी रफ्तार में आगे बढ़ते चली जाती है, वो गिरती नहीं है, उसी रफ्तार में आगे बढ़ते चली जाती है। तो जैसे ही उसने कहा कि जैसे मैंने उस ऊंची लहर को हिट किया, मुझको लहर काफी ऊंची ले गई, उस पार ले गई, और उसके जो दूसरी ओर था टोटल शांति थी, क्योंकि लहर जो है स्पीड से चलती है, बार बार लहरें उठती नहीं है, पर एक बार उठ गई वो उसी स्थिति में बनी रहती है। अब मैं लहर के उस पर गया तो समुद्र बिल्कुल शांत था और मैं बच गया। मसीह जीवन के साथ बिल्कुल यही है प्रियो। अगर आप विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है, तो आपको जो करना है, समस्याओं से भागिए मत, समस्याओं का सामना कीजिए। आप जो इसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑन, आप सामना कीजिए उसका, आप उसकी ओर चल पड़िए, आप उसको हिट करेंगे और आप समस्याओं के ऊपर निकल जाएंगे, और उसके उस पर जो है परमेश्वर की शांति है। बाइबल बताती है प्रियो कि जब गिदोन कह रहा है क्या तूने हमें नहीं बचाया, क्या तूने हमारा मार्ग नहीं निकाला, जो है यहाँ पे जो इसका जो विवाद हो रहा है, परमेश्वर ने कहा उससे 14 पद में, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर तू जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। नाउ ही इज डीलिंग विथ हिज ओन चैलेंजेस। गिदोन जो था एक शर्मिला और डरपोक व्यक्ति था, वो डरा और घबराया हुआ था। परमेश्वर यहाँ पे डील कर रहा है। यहाँ पे जब आगे इसी कहानी को पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है 3 बार वो परमेश्वर की परीक्षा कर रहा है, परमेश्वर से कंफर्म करना मांग रहा है, कंफर्म करना मांग रहा है। 15 पद आइए मिलके एक साथ हम लोग पढ़ें, लेट्स रीड इट टुगेदर, वर्स 15। 15 पद आइए मिलके पढ़ें उससे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु बिनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं, देख मेरे कुल मनाशे में सबसे कंगाल मैं हूं, फिर भी मैं अपने पिता घरानों में सबसे छोटा हूं। यह लिखा हुआ है कि मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं, मेरा कुल मनाशे में सबसे कंगाल है, और मैं अपने पिता के घराने को कैसे छुड़ाऊं, मैं छोटा हूं सब में, मैं कंगाल हूं। समटाइम्स वी लुक आवरसेल्फ इंफीरियर, कई बार हम लोग अपने आप को जो है बहुत कम आंकते हैं, बहुत कम आंकते हैं। और गिदोन भी यहां पे कह रहा है, मेरा जो कुल है, मनाशे जो मेरा कुल है, जो मेरा गोत्र है, सबसे कंगाल है, गरीब हैं हम लोग, अनपढ़ हैं हम लोग, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, और हम सबसे छोटे हैं, हमको कोई जो है तवज्जो देता नहीं है, ध्यान नहीं देता है। बाइबल बताती है, यहोवा उसे कहता है 16वें पद में, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तुम मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर यहोवा आपके संग बने रहने पाए। विश्वासी भाई और बहनों, यहोवा आपके संग बना रहने पाए। मुद्दा यह है that God is with you। परमेश्वर का वचन जब पहुंचता है, गिदोन को मालूम है कि मेरी जो है हैसियत नहीं है, मैं कंगाल हूं, गरीब हूं, मैं कंगाल और गरीब हूं। उसको मालूम है कि उसके पास कैपेसिटी नहीं है। परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जिनकी कोई हैसियत नहीं होती है। हमको परमेश्वर ने कभी भी हमारे नॉलेज के कारण से नहीं चुना है, परमेश्वर ने कभी भी हमको हमारे ज्ञान के कारण से नहीं चुना है, परमेश्वर ने कभी भी हम लोगों को जो है हमारे जो परफॉर्मेंस या हमारी जो स्किल्स है, टैलेंट है, उसके अनुसार से नहीं चुना है। परमेश्वर ने हम लोग को उस समय चुना जब हम कुछ भी नहीं थे, ताकि सारी महिमा उसको मिले। हम जब कुछ भी नहीं थे, उसने हमें चुन लिया है। प्रियो, अगर आप और मैं बचाए गए हैं, ये उसका अनुग्रह है, इसमें हमारी कोई भी खूबी और लियाकत नहीं है। परमेश्वर ने आपको चुना। अपने पड़ोसी की तरफ देख करके बोलिए, परमेश्वर ने आपको चुना है। गॉड हैज चोजन यू, गॉड हैज चोजन यू। अब आपको पता लगे कि समझ में नहीं आ रहा हो, हाँ चुना तो है मुझको, पर पता नहीं क्यों, आपको नहीं पता है, बट ही हैज चोजन यू, और वो रिवील करेगा आने वाले समय में। तो आप हो सकता है अपने बैकग्राउंड बोले, हम लोग तो बहुत छोटे से गांव से आते पास्टर जी, उस गांव का नाम ही लोग नहीं जानते हैं, ये तो गूगल में भी नहीं दिखता है, ना ही लोग जानते। कई बार हम अपने गांव का पता पूछते हुए आते हैं तो लोगों को नहीं मालूम है कि गांव भी है, लोग जानते नहीं। मैं सोच रहा शिफ्ट हो जाऊं, मैं सूरत शिफ्ट हो जाऊंगा, तभी जाकर के कुछ मेरी सूरत बदलेगी। सूरत शिफ्ट हो जाता हूं मैं। जहां कहीं भी आप रहते हैं, वो परमेश्वर की योजना में है। आप हो सकता है अपने आप को कंगाल महसूस करते हो, मेरे पास क्या है, और हो सकता है शायद आपके पास कुछ भी ना हो प्रियो, पर आपके भविष्य को आप जानते नहीं हैं, आपके भविष्य को आप जानते नहीं हैं। जब मेरी मां की मृत्यु हुई, मेरे फादर की मृत्यु हुई, हम लोग काफी गरीब हो गए, काफी गरीब।
क्योंकि हम लोग की जो वर्कशॉप थी, हम लोग का बिजनेस था, वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था। जितने 4-5 नौकर थे वो छोड़ के जा चुके थे, और हम लोग पास में बिल्कुल भी मजबूत इकोनॉमी नहीं थी। और ऐसा हुआ कि जो कल तक हम लोग सब जो है ड्रेसेस सिलवा करके पहना करते थे, और माँ और बाप जब रहते तो नेचुरल डे की हर एक आवश्यकताएं पूरी होती है। उनके जाने के बाद में हम लोग ने काफी गरीबी को झेला, और एक समय ऐसा आया कि मेरे कुछ दोस्त मुझको मिलने के लिए एक दूसरे शहर रायपुर से आए थे। शाम का समय था, ठंड का समय था, और मेरे पास स्वेटर नहीं थी। जो मेरी कजन सिस्टर थी, मेरी जो मौसी की बेटी थी, अपनी सिस्टर से मैंने जो है उसका स्वेटर मांगा, लेडीज स्वेटर, क्योंकि मुझे काफी दूर जाना था उनसे मिलने के लिए, क्योंकि ठंड का टाइम था। और मैंने लेडीज स्वेटर पहनकर साइकिल चला करके अपने फ्रेंड को मिलने के लिए पहुंचा। जब उनके घर के बाहर पहुंचा, मैंने स्वेटर उतारा, मुड़कर साइकिल कैरियर में दबा करके अंदर पहुंचा, तो मुझसे कहने लगा, अरे यार राजेश, ठंड में तू आ गया, बगैर स्वेटर के आ गया। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि मेरे पास स्वेटर नहीं है। मैं कहा, यार मेरे को ठंड नहीं लगती है। नहीं नहीं नहीं, बीमार पड़ जाएगा तू यार, वैसे तेरे छोटे छोटे भाई हैं, तो बीमार हो गया तो। अरे मैं बोला, नहीं, अब वेदर का मतलब कोई खास असर नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं शाम को तो मैं इसी निकल जाता हूं, उनको बता रहा हूं मैं। उनके बताया नहीं था कि मैं लेडीज स्वेटर पहन के आया था। बोले तू कुछ पहन। अरे मैं बोला, जरूरत ही नहीं है मेरे को। हालांकि मैं ठंड से कांपने लगा था धीरे धीरे, पर बोला मेरे को जरूरत ही नहीं है। बोले चलो चाय पीते हैं। वो जब चाय पीने लगे, मैं सच में लिटरली कांप रहा था, ठीक है। पर जैसे वो लोग आते एकदम से तन के बैठ करके कोशिश कर रहा था बताने की मुझे ठंडी नहीं लग रही है। अरे थोड़ी देर तक चलता रहा, उसके बाद कहने लगे, भाई ऐसा कर, तू घर निकल, रात हो रही है, ठंड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं, हम लोग कल मिलेंगे। जब बाहर निकल के आके लेडीज स्वेटर जब मैं पहन रहा था, मेरे दोस्त लोग देख रहे थे, अरे तू तो बोल रहा था स्वेटर लेके नहीं आया। बोला यार अब मेरे पास स्वेटर ही नहीं है। तो फिर क्या पहन रहा है? मेरा मेरी बहन का स्वेटर है, लेडीज स्वेटर पहन के मैं आया हूं। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हंसने लगे लिटरली। जब मैं लौट के आया तो मैं काफी निराश था। मैं परमेश्वर को विश्वास करता था, मजबूत विश्वासी था प्रभु का। पर 2 साल बीत चुके थे, 3 साल बीत चुके थे विश्वास में, पर प्रभु ने मुझे कोई स्वेटर मुहैया नहीं किया था। मेरे जूते फट रहे थे, जिसे बार बार सिलवाया था। मोची मुझसे कहता था, यार भैया कब तक बनवाओगे, सब छेद हो चुका है। मैं कहता था एक बार और कर दो यार, इस क्रिसमस को निकल जान दो, नया लूंगा, फिर आऊंगा ही नहीं आपके पास 2 साल तक। जूते फट चुके थे। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पैंट दिया, जीन्स पैंट, और वो जो जीन्स पैंट था उसे पहन के घिस डाला था। उस समय में रिप जीन्स चलता नहीं था, मतलब छेद हो गया तो आप गरीब हो चुके हो, क्लियर कट था वो। क्योंकि आज लोग फाड़ के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं था उन दिनों में। उसमें छेद भी थे, पर उसने मुझे दिया, यार रजनीश तेरे पास जीन्स नहीं है, तू जीन्स पहनता नहीं है, मैं तो देता हूं। मुझसे लंबा था, वो करीब जो है 6 फीट का था। उस भाई ने, उसका नाम सिरिल सिंह था, बहुत धनी घर का था, उसने मुझे जीन्स दिया तो मेरे यहां तक आया, कमर तक, क्योंकि मुझसे लंबा था वो। मैं टेलर से उसको ऑल्टर कराया तो उसने जो है छोटा करके मुझे दे जरूर दिया, पर बड़ा अजीब सा दिखता था। और एक दिन मैंने पॉकेट में हाथ डाला उसके, जब पहली बार पहना तो सारी जेब फटी हुई थी, सारा जेब, और अंदर हाथ निकल गया। मुझे बहुत रोना आया। मैंने कहा, यार जिसको तुम फेंकने जा रहे थे उसने मुझे दे दिया। ये बोलकर कि रजनीश बाइबल स्कूल जा रहा है, रजनीश तुम्हारा जीन्स पहने घूमना बढ़िया। अब मैं सोचा था तो बहुत बेहतरीन जीन्स दिया है, फटी जीन्स मुझे दी थी। जस्ट इमेजिन कि अब कुछ भी पॉकेट में रखो सब नीचे गिरना है। आई लिव्ड लाइक दैट, आई लिव्ड लाइक दैट। कभी शिकायत हम लोग ने नहीं की। विश्वासियों, आप शुरुआत कैसे कर रहे हो ये मुद्दा नहीं है। मुझे याद है जब मैंने अपने लाइफ का जो है पेरेंट्स के मरने के बाद में पहला शर्ट मैं खरीद रहा था, वो करीब 35 रुपए का था, जो ठेलों में बिकता है, चाइनीज शर्ट व्हाइट कलर का। अब मैं वो शर्ट को भी हर संडे केवल पहनता था, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन मेरा शर्ट था, पर वो सेकेंड हैंड था, वो सेकेंड हैंड था। हम लोगों ने कभी बेहतरीन भोजन नहीं किया था, पर इसके मालूम हम लोग के अंदर मायूसी नहीं थी। मेरे कई दोस्त थे, उनकी जो टाइयां थी वो मेरे सारे कपड़ों से महंगी थी। उनके जो जूते थे, उनका एक जो जूता था, मेरा पूरा जो सामान था उससे महंगा था।
और हम लोग ने अटर गरीबी, सबसे निम्न गरीबी को हम लोग ने देखा विश्वास में आने के बाद में। विश्वास में आने के पहले मेरे पेरेंट्स जिंदा थे और हम लोगों ने राजाओं की जिंदगी दी थी। मैं जब करीब 14 वर्ष का था तब मैं अपने पापा की बुलेट चलाया करता था, पर उनकी डेथ हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। पर हम लोग विश्वास में आ चुके थे, हम लोगों ने अपनी जिंदगी की जो है अमीरी देखी थी, हम लोग को जीने का सलीका था, पर अब सब कुछ बर्बाद हो गया। पर कभी हम लोग ने शिकायत नहीं की। हम लोग के लिए ये बात ऐसी थी, मसीह के लिए तो दुख उठा, अब मेरे साथ सुसमाचार प्रचार कर, तो हम लोग को उस दुख में बड़ी खुशी होती थी और हम लोग आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर की तरफ में देखते थे। मैं भजन संहिता 30 पढ़ता था, उसका 5वां पद, वहां पे लिखा हुआ है, उसका क्रोध तो क्षण भर का परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। और उसमें लिखा हुआ है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। और मैं उस वचन को हमेशा पढ़ता था कि मेरी जिंदगी में एक सुबह आएगी जब तू मेरे आंसुओं को तू जो है आनंद में बदल देगा। मेरी जिंदगी में वो आंसुओं की जो रात एक दिन चली जाएगी। एक गीत मैं सुना करता था, बहुत पहले बजा करता था, ऐ खुदा तेरे करम की नजर किधर ना हुई, कौन ऐसा है जिस पर तेरी जो है करम की नजर ना हुई, माना किस्मत में अंधेरा है मगर तू ऐ तो बता, क्या कोई ऐसी शाम है जिसकी सहर ना हुई। सहर जो का अर्थ होता है सुबह। और गीत का लिखने वाला कहता है, हो सकता है कि मेरी जिंदगी में जो है मेरी किस्मत में अंधेरा ही अंधेरा लिखा हुआ हो, पर जो रात है एक दिन वो जाएगी और एक सुबह मेरी जिंदगी में आएगी। हर रात की सुबह होती है प्रियो, और हम लोग भी जो है उस रात को के बीतने का इंतजार कर रहे थे, और उस रात को बीतने में 10 वर्ष लग गए। इट टुक 10 years, और 10 years जो है हम लोग के जो थे वही 10 वर्ष थे जबकि मैंने प्रभु की सेवकाई का निर्णय किया। वही 10 वर्ष जब मैंने गवर्नमेंट की नौकरी ठुकरा दी। वही वो 10 वर्ष थे जबकि मैं बाइबल स्कूल में पढ़ाई करने पहुंचा। वही 10 वर्ष थे जब मैं जयपुर बाइबल स्कूल से पढ़ाई करके मिनिस्ट्री करने आया। वही वो 10 वर्ष थे जब मैं जो हूं अपनी सेवकाई की शुरुआत कर रहा बिना किसी पैसे के। लोग आज जो है चर्चा करते हैं जयपुर में कि जयपुर में एक अमीर पास्टर है रजनीश जैकब, उसके पास बहुत करोड़ों में पैसे हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं पास्टर यार आपके कई प्लॉट हैं जयपुर में। कुछ लोग बात भी करते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं काफी, पास्टर बोलते हैं यार पास्टर बताते रहो कि प्लॉट्स कहाँ कहाँ पे हैं। पर एक समय तो हम लोग पास में 2 इंच जमीन भी नहीं थी अपनी। आई लिव इन अ वेरी ब्यूटीफुल कॉलोनी में, एक बहुत ही खूबसूरत कॉलोनी में रहता हूं, मेरा अपना घर है। और शायद उस घर की कीमत मुझको मालूम नहीं, कुछ लोग कहते हैं शायद करीब जो है 1.5 करोड़ या 2 करोड़ का घर है, वो मुझको नहीं मालूम ऑनेस्टली। जब मैं खरीदा था इतना महंगा नहीं था। जो चर्च हम लोग ने बनाया उसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। जो गाड़ियां हैं वो जो है मैं कभी काउंट नहीं किया ऑनेस्टली, पर खूब ढेर सारी गाड़ियां हैं। जब लोग कैंपस में आते बोलते हैं यार अगर मिनिस्ट्री करनी तो पास्टर रजनीश जैकब जैसी मिनिस्ट्री करो, अगर प्रभु की सेवकाई करनी तो ऐसे कई बोलते पास्टर जैसा प्रभु ने आपको दिया है वैसे हमको भी देगा ना, ऐसी बड़ी मिनिस्ट्री करेंगे खतरनाक। मैं कहता हूं बाबा शुरुआत तो करो कहीं से, ये रातों रात नहीं हुआ है। आई लिव्ड इन पॉवर्टी, मैंने गरीबी में अपनी जिंदगी काटी है, गरीबी में अपनी जिंदगी काटी है। अब आप करें पास्टर आप तो एप्पल वॉच पहने हुए हैं, आपके हाथ में 2 एक्सपेंसिव फोन है, आपके पास में आईपैड है, आप कहेंगे कि आप तो गैजेट से लदे हुए हैं। आई टेल यू फ्रेंड्स, आपने कंगाली में जो विश्वास योग्यता दिखाई है तो ये कुछ भी नहीं है जो हमारे पास में है। और हो सकता है शायद कि आप में से जितने बैठे हुए आप मेरी जैसे मजबूर रहे हों या गरीबी में रहे हों या रह रहे हों अभी, और आप कहे शिकायत कर रहे हो मैं विश्वास में तो आ गया पर मेरा कुछ नहीं बदला है। मेरे कपड़े देखिए तन के, मेरे एजुकेशन देखिए, मेरे को तो लैंग्वेज नहीं है, मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मेरे दोस्त यार नहीं है, टैलेंट तो है ही नहीं मेरे में, कुछ भी नहीं है मेरे अंदर पास्टर, मैं कुछ भी नहीं हूं। आपको जानना जरूरी है परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। परमेश्वर ने गिदोन को यहाँ पे चुन लिया, पर गिदोन कह रहा है मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं। देख मेरा कुल मनाशे में सबसे कंगाल है, सारे जो गोत्र हैं, सारे जो ट्राइब हैं उनमें सबसे कंगाल तो मेरा ही समाज है, मेरा ट्राइब है। हम लोग कंगाल लोग हैं, हम सब घराने सबसे छोटे वंशज के हैं, हम निकृष्ट हैं, तिरस्कृत हैं, बहिष्कृत हैं, हमें निकाल दिया गया है, हम कुछ भी नहीं है।
नेवर अंडरस्टिमेट योरसेल्फ। आप अपने आप को कमतर मत सोचिए। आप जहां भी हैं, आप जैसे भी हैं, परमेश्वर की नजरों में हैं। जैसे भी आप हैं, परमेश्वर की नजरों में हैं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तुम मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। और उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन के अनुसार वो कंफर्म करता है कि परमेश्वर उसके साथ है या नहीं है। और गिदोन जो है को परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ हूं। आइए 23 पद एक साथ मिलकर पढ़े, 6 अध्याय का 23 पद। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। 24 पद लिखता है, आइए मिलकर पढ़ें। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अभी एजरियों के ओपरा में बनी हुई है। उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम रखा यहोवा शालोम। मेरे साथ कहिए, यहोवा शालोम। यहोवा शालोम का अर्थ होता है यहोवा शांति देता है। शालोम का मतलब है शांति। यहोवा शांति देता है। और उसके आगे की हम लोग कहानी हम लोग जानते हैं प्रियो, कि किस प्रकार से गिदोन जो है, 7वें अध्याय को पढ़ेंगे तो 7वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि गिदोन जो है मिद्यानियों पे अब विजय पा रहा है। उसके पास में 22,000 से भी ज़्यादा लोग आए कि उसके सेना में भर्ती हो जाएं। वो उनको चुनता नहीं है, केवल 300 लोगों को लेकर के वो जो है छावनी में चढ़ाई करता है और वहाँ पे जो है जा कर के वो मिद्यानियों को जो है हरा देता है। 8वां अध्याय आप पढ़िए, यहाँ पे आपको जो है अद्भुत काम पढ़ने को मिलेगा, कैसे मिद्यानियों को तहस नहस कर डालता है। आइए अपने सामने खड़े हो जाएंगे प्रियो। हम लोग जो है 8वां अध्याय निकालें। 8वां अध्याय उसका 22 पद एक साथ मिलकर पढ़ें। आइए मिलकर एक साथ पढ़ें। न्यायों 8:22। तब इस्राएल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया है। गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करूंगा और ना मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। लुक एट द हम्बलनेस। गिदोन उनके लिए विजय को लेकर के आता है। जब कहते हैं, सर आप हमारे ऊपर में शासन करो, आप हमारे मालिक बनो, वो कहता है, ना तो मैं और ना मेरे बच्चे, यहोवा तुम पर प्रभुता करे। और वो यहोवा के प्रति अपना जो सम्मान था उसको प्रकट कर रहा है। ही गेव क्रेडिट टू गॉड। जब परमेश्वर आपको उठाएगा प्रियो, जब परमेश्वर आपको समृद्धि से भरेगा, जब परमेश्वर आपको सफलता देगा, जब आपकी जिंदगी में चीजें बेहतरीन हो रही हैं, डोंट फॉरगेट गॉड। आप परमेश्वर को मत भूलिए। आपका ये सब उसके कारण से हुआ है, ये सब उसने किया है। आप उसको जो है तवज्जो दीजिए, तवज्जो दीजिए। आइए 28 पद हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ें। लेट्स रीड वर्स 28। यह लिखा हुआ है, इस प्रकार मिद्यान इस्राएलियों से दब गया और फिर सिर ना उठाया। और गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक इस्राएल में शांति रही। इस्राएल में 40 वर्ष तक शांति रही। आपको लगता नहीं है कि परमेश्वर अपने लोगों का उपकार करता है? डोंट यू नो दैट गॉड केयर्स फॉर हिज पीपल? परमेश्वर अपने लोगों का उपकार करता है। आप जिस भी जगह से आए हैं, आप जहां से भी आए हैं, जिस भी दशा में आप आए हैं, जिस तरह के कपड़े पहनकर आप आए हैं, जिस तरह के चप्पलें आपके पैरों में हैं, जिस माहौल से आप आए हैं, जो बैग आप लेकर के आए हैं, जो सामान उसके अंदर में है, आप उसको देख करके अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप मत सोचिए कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी क्या खूबी है, क्या मेरी लियाकत है, मेरे पास में ऐसा क्या है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो सके। वचन कहता है परमेश्वर ढूंढ रहा है उन लोगों को जो उसके सन्मुख खड़े होकर अपनी ईमानदारी को प्रकट करें और कह दें, यहोवा तू मेरे संग चल, गॉड बी विथ मी। परमेश्वर तू मेरे संग चल। और जब परमेश्वर आपके साथ में चलना शुरू करेगा, वो अपनी महिमा को आपसे कराएगा। उसको मालूम है कि आपके लिए उसे करना क्या है। He knows what to do through you. उसको मालूम है कि आपके माध्यम से करना क्या है। आइए अपने हाथों को सख्त में उठाएंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे प्रिय उस समय में।
गिदोन एक फियरलेस व्यक्ति बन गया, एक कायर, एक डरपोक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के एक साहसी विजेता बन गया। वो शूरवीर सुरमा बन गया। वचन लिखा है कि वो शूरवीर सुरमा इसलिए बना क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से उसकी जिंदगी को भर दी। आइए उसकी उपस्थिति को ढूंढेंगे इसलिए इस समय में। हम हाथों को उठाएं इस वक्त तरफ में, प्रभु को मांगेंगे इस समय में, प्रभु को मांगेंगे। मैं चाहूंगा क्वायर राजा सामने में हम लोग गीत गाएंगे, हो तेरी स्तुति हो आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। उस गीत का एक स्टैंजा है, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। हालेलुया लॉर्ड जीसस नेम। जीसस नेम। हम भाई और बहन प्रार्थना करें अपने स्वयं के लिए। प्रियो, यदि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपने आप को कमतर देखते हैं, आप जहां भी हैं जैसे भी हैं, आप पुकारिए प्रभु के समय। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। आइए ऊंची आवाज में गाएंगे, झुकने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया हालेलुया, उसकी स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए गाएं एक बार फिर से, हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसकी स्तुति तारीफ हो, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थ से तेरी नया दिन दिखाता है, करुणा से मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Worship your name, Lord Jesus. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, आपके बेटे बेटियां जो अपने हाथों को समुद्र में उठा के आपकी दुहाई दे रही हैं, जो कह रही परमेश्वर पिता हम आप पे विश्वास करते हैं। आप परमेश्वर बंद दरवाजों को खोलते हैं, पहाड़ों के मध्य से मार्ग निकालते हैं, नदियों को और तो समुद्र को दो भाग में विभाजित करते हैं।
वो परमेश्वर अपने लोगों के लिए रास्ता निकालने वाले, अपने बेटी बेटियों के लिए भी रास्ता आप निकाले प्रभु। प्रभु जी आप इन्हें गिदोन से भी ज्यादा शूरवीर बनाए। ये परमेश्वर पिता आपके लोग ही अगुवाई करने पाए। अंधकार भरे देश में मूर्ति पूजकों के बीच में ये ज्योति बने, ये मशाल बने प्रभु जी, ये रोशनी के मीनार बने प्यारे परमेश्वर पिता। बुझे हुए दिलों को फिर से ये आग लगाए प्रभु जी। और ऐसा हो प्यारे परमेश्वर पिता आपकी कलीसिया के बढ़ती के कारण बने प्रभु जी। जहां कहीं से भी आए हैं प्रभु जी, उन जगहों में प्रभु जी इस रविवार को इनके द्वारा अद्भुत काम आप करना। आपकी बरकत प्रत्येक पे बने रही, क्योंकि प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करता हूं, आमीन 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 आमीन। आइए अपने स्थान पर बैठ जाए। आमीन। थैंक यू। अद्भुत प्रभु के वचनों के लिए और प्रभु की उपस्थिति के लिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के दास को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमारे बीच में उपयोग किया। उनके जरिए हमारे हृदयों के साथ, जीवनों के साथ, जीवन के हर एक क्षेत्रों के साथ बात की। प्रभु के साथ हमें कैसे रहना है, किस प्रकार उसके साथ चलना है, किस प्रकार उस पर भरोसा रखना है, सारी बातें हम सबके जीवन में प्रभु ने दी है। हालेलुया। फिर एक बार प्रभु के लिए, प्रभु के दास के लिए और उनकी प्रभु की उपस्थिति के लिए तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे।